के भी राज हैं, ऐसा नहीं है। तुम ही लोग बहुत अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर तुमको लाइन मिलेगी, जिन लोगों को लाइन नहीं मिलेगी वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो तुम लोगों को ये भी चीज़ें समझनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। अब मैं फिर दोबारा अपनी स्क्रीन शेयरिंग करा रहा हूँ और तुम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ जो कि जिसके लिए तुम लोग वेट करें। ईबे के अकाउंट के ऊपर जो चीज़ें लगनी है वो मैं, जब तुम लोग ये अपनी सब चीज़ें HTML के वो कर लोगे, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम दोबारा सेशन करेंगे जिसमें हम देखेंगे तुम लोगों ने क्या क्या किया है। उसके बाद फिर मैं एक एक करके, दो दो करके, जिनके पास यूके की सिमें हैं उनको लगवाना शुरू कर दूंगा, ताकि वो लोग अपनी लिस्टिंग ईबे पे लगाना शुरू कर दें। बाकी जितने लोग हैं उनको कल से अपनी लिस्टें लगाना शुरू करना है, और वो कहाँ पे लगानी है, ताकि उनकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए और हम समझ सकें कि वो क्या कर रहे हैं, हम उनको क्या चीज़ देने जा रहे हैं। अब आप आ जाए, ये ले, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लेट मी क्लोज ऑल दिस। बहुत सारे पेजेस खुले हुए हैं। आई होप तुम लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी। आज मैंने बहुत सारे पेजेस बनाए, तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और बस अल्लाह ताला से दुआ ये है कि मेरा जो मकसद है कि तुम लोग किसी जगह पहुँच जाओ। हम तो देखो सुकून से बैठे हुए हैं, हमें कोई इश्यूज़ नहीं है लाइफ के अंदर, लेकिन तुम लोग जो है ना अभी स्ट्रगलिंग पोजीशन में हो, सब कुछ हो, आगे बढ़ो और ज़िंदगी में किसी अच्छी जगह पहुँच जाओ, इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। ये आ गई आपकी winbay.uk, ठीक है भाई। अब ये विनबे यूके जो है ये आपकी अपनी वेबसाइट है, समझिए आप। आपने जितने भी प्रोडक्ट्स अब तक सर्च किए वो सारी की सारी आप इस पर लगाना शुरू कर दें, ठीक है। ये हमने बेसिकली 1 जनवरी को लॉन्च करनी है। इसमें सारी की सारी कैटेगरीज मौजूद है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, बेबीज टॉयज भी है, मेंस फैशन भी है, वॉचेज एंड बैग्स एंड ज्वेलरीज भी है, जॉब्स भी हैं इसमें। ये ऑलमोस्ट सारी ही कैटेगरीज मौजूद हैं। इन सारी कैटेगरीज के साथ कुछ जो फौरी तौर पे यूज़ होने वाली कैटेगरीज हैं मैंने यहाँ रख दी हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस आ गई, लैपटॉप्स आ गए, इसमें ग्रॉसरीज आ गई, ठीक, इसमें होम अप्लाइंसेस आ गई, और इसमें होम एंड लाइफ स्टाइल आ गया, और इसमें वुमेन फैशन आ गया। तुम लोग सोच रहे हो कि हमने मैन फैशन क्यों नहीं रखा यहाँ पे। तो मैन जो है ना वो इतना फैशन वैशन करता नहीं है, लेकिन ये सब झूठ है। मैन भी प्रॉपर फैशन करता है भाई। वो तो आजकल वो जो वो होते हैं ना, क्या नाम है, अपना फेशियल वेशियल भी सब करवाते हैं सारा। तो फिर ये हमारा विन पे आ गया ये। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी लिस्टिंग कैसे लगाई जाती है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, मैं थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ। ये वो वेबसाइट होगी जो कि आपकी सारी प्रोडक्ट को अल्टीमेटली यूके लेके जाएगी। जो भी प्रोडक्ट आप पहले लेकर के आएँगे वो यहाँ पे लगाएँगे हम। ये जो है यूके में भी चलेगी, पाकिस्तान में भी चलेगी, यूएस में भी चलेगी, करेंसी का फ़र्क होगा, लेकिन प्रोडक्ट सारी की सारी आपस में इंटरमिंगल होंगी। इसी वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को पाकिस्तान में पैसे मिलेंगे। जब कोई चीज़ बिकेगी आपकी ईबे पे, तो भी वो पैसे पेपैल में आएँगे, और वो पेपैल इससे अटैच्ड है, क्योंकि इस कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें पेपैल भी अटैच है, उसमें वीज़ा भी है, मास्टर भी है, उसमें वर्ल्ड की सारी पेमेंट मेथड शामिल है, ठीक? ये हो गया, क्योंकि ये ब्रिटिश कंपनी है और यूएस में भी ऑपरेट कर रही है, तो हम लीगली सारे पैसे इसमें रिसीव कर सकते हैं। वही पैसे, क्योंकि आप इसके मेंबर हैं, आपके अकाउंट में यहीं से ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे। वो पैसे जो यहाँ से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, वही पैसे आप अपने किसी भी बैंक में उसी वक़्त ड्रॉ कर लें, निकाल लें, कैश कलेक्ट कर लें, जिस तरह से चाहें कर लें। तो जहाँ पे प्रोडक्ट बिकेगी उसके ये पेमेंट रिसीव हुई पेपैल की, और 1 सेकंड के अंदर आपके पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे आ गए। इस वक़्त पाकिस्तान में कोई ये फैसिलिटी ऑफ़र नहीं कर रहा। वी आर द ओनली वन हू इज़ गोइंग टू कम अप विद दिस, एंड फॉर दिस पर्पज़ आई हैव एक्वायर्ड अ लाइसेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी स्टेट बैंक से हमने लाइसेंस लिया है इस चीज़ का, एंड वी हैव पेड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस बिकॉज़ वी आर कमिंग एज़ अ ऑनलाइन बैंक। तो ये हो गई एक चीज़। तो लेवल जो है ना हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, हम उससे है नहीं, हम एक छोटे-मोटे यानी काम तो ना किए कभी ना करते हैं, क्योंकि अगर प्रोफाइल चेक करोगे तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये 200 मिलियन का एक लाइसेंस है जो अभी हमने एक्वायर किया, ठीक है? ये अब आप लोगों को पैसे यहाँ से मिलना शुरू होंगे। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो मैंने कुछ चीज़ें और रखी हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। मसलन सेल करने के लिए जाएँगे तो आप सेल करेंगे तो वो फ़ौरन आपसे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड माँगेगा। मैंने आप सब लोगों का ईमेल एड्रेस, पासवर्ड इस पे क्रिएट कर दिया है। आप सब लोग इसके ऊपर मौजूद हैं, ठीक? मैं आ गया यहाँ पे, मैंने कहा विंसन, एक सेकंड, विंसन अली @vinsonali.com, ठीक?
और मैंने पासवर्ड दे दिया इसका, जो मेरा पासवर्ड है, ठीक। लॉगिन कर लिया। ओके जी, अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ, मैं विंसन के नाम से आ चुका हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे ये पूरी समरी आ रही है, परचेज हिस्ट्री आ रही है, करंट लिस्ट आ रही है, करंट लिस्टिंग आ रही है। अब मैं जाता हूँ सेल के ऊपर, तो मैं यहाँ पे आइटम सेल लगा सकता हूँ। मैंने प्रोडक्ट लिखनी है, मैंने कैटेगरी डिफाइन करनी है, जो भी कैटेगरी है सारी ही कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, ये आपकी सेलिंग ड्यूरेशन कितनी है, 10 दिन के लिए आपने ऐड लगाना है, 2 दिन के लिए, 5 दिन, इसका मैं भी थोड़ी सी डिटेल और समझाता हूँ। उसके बाद आप आ जाएँ, आपने बाइट नाउ में बेचनी है, यानी जैसे नॉर्मल होती है आप लगाते हैं दराज वगैरह पे, तो वो सब होते हैं बाइट नाउ होते हैं। या जो ईबे पे लगता है, तो ईबे पे 2 तरह की लिस्टिंग है, बाइट नाउ भी और ऑक्शन भी है, यानी आप बस आप क्लिक करें और बाय कर लें, ये हो गया। फिर आता है मेक एन ऑफर, ये हमने बिल्कुल नई चीज़ लेकर के आए हैं, हमने बहुत ही आला तरीके से इसको तैयार किया। इसके अंदर क्या चीज़ है कि आपने फ़र्ज़ किया कि आपके घर में कोई चीज़ है जो आप बेचना चाहते हैं, और आपको उसकी प्राइस जो है ना वो आपने सोची हुई है ज़हन में इतना है, मगर आपको पैसों की भी ज़रूरत है, और आप चाहते हैं कि बजाय इसके कि मेरी प्राइस देख के लोग भाग जाएँ, आप कहें देखो ऑफ़र तो लेके देख लेंगे, तो आप अपनी प्रोडक्ट लगाएँ, उस पे मेक एन ऑफ़र पे लगाएँ। वो लोग देखेंगे, वो आपको ऑफ़र करेंगे, आपसे नेगोशिएट करेंगे, और जिसको जो अगर आपको प्राइस समझ में आती है आप सेल कर दें। ये सब फ्री है, इसमें कोई कमीशन, कोई चार्जेज़ वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद आती है ऑक्शन साइट, ये पाकिस्तान की पहली ऑक्शन साइट है। ऑक्शन साइट से मुराद ये है कि इसमें जो भी प्रोडक्ट लगेंगे उसके ऊपर लोग ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन के टाइमिंग जो है ना वो आपके पास 7 डेज़ तक है, 7, 3, 5 मिनिमम 3 दिन है, और मैक्सिमम 7 दिन। मसलन फ़र्ज़ किया मुझे अपनी वॉशिंग मशीन बेचनी है, ठीक, मैं ओएलएक्स पे लगाता हूँ, अजीब-अजीब लोग ऑफ़रें दे रहे होते हैं, लेकिन मुझे बेचनी है, जगह भी खाली करनी है। आपने ऑक्शन पे लगा दिया, लोग आएँगे, ऑक्शन पे बिड करते चले जाएँगे, ₹10-10 का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, और जो भी प्राइस आएगी ₹10 से मतलब 10% का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, और 100% जैसे ईबे का उसूल है उसी तरह से करके आपकी प्रोडक्ट बिक जाएगी। अगर आपको लगेगा कि आपकी प्रोडक्ट अंडर प्राइस में है, तो आप रिवर्स प्राइस रखेंगे कि भई इससे कम में मुझे नहीं बेचनी है। लेकिन ये कि आपके पास एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, और आप अपनी सेकंड हैंड या नई चीज़ें जो भी कुछ है ना उसको बेच सकेंगे। तो ये कपड़े वगैरह नए हैं सारे, तो ये तो आप किस पे लगाएँगे, ये तो आप लगाएँगे बाइट नाउ में। फिर जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज़ हैं, दूसरी चीज़ें, कपड़े भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं लगा सकते। अब 10 कपड़ों का पूरा लगा दिया, भई ये बंडल है मेरे पास। आप जाते हैं ना सदर में, तो मैंने आपको रेम्बो सेंटर बताया अभी कि मुझे इतनी सस्ती वहाँ से मिली थी। तो आपने वहाँ से जाकर के आपने 10 उसके लॉट का सौदा कर लिया, लगा दिया उसके ऊपर आपने कि हाँ भाई ठीक है, जो भी प्राइस होगी मैं दूँगा। तो वो पता चला कि जो बिकने के लिए 500, 550, 600, 700, 1400, 1500 का रिटेल की दुकानों पे बिक रहा है, आपको ₹300 का मिल रहा है। आपने क्या किया कि आपने लगा दिया 10 पीस मैं दे रहा हूँ होलसेल में। अब 10 पीस का मतलब ₹3000 बनते हैं। अगर अगले को ज़हन में ये ₹5000 में, तो वो ऑक्शन में जाते-जाते हो सकता है 7000 का बिक जाए आपके पास। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखो हर कोई तो नहीं जा रहा ना इतनी डिटेल के अंदर। तुम तो बिज़नेसमैन हो, तुम तलाश करो। बिज़नेसमैन का काम क्या होता है कि एक या तो कोई चीज़ बनाता है या खरीदता है या बेचता है, कुछ करता है ना, तो तुम्हारी मेहनत उसके पीछे शामिल है, तुम उसमें प्रॉफ़िट मिल सकता है। तो ये ऑक्शन साइट अभी तक पाकिस्तान में कोई नहीं आई थी, ये पाकिस्तान की पहली ऑक्शन साइट है जो प्रॉपर्ली ऑक्शन करने जा रही है। और उसके अंदर चीज़ें ऑक्शन में बिकेंगी। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ नीचे, इसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन आपने बताना है कि नई है, यूज़्ड है, रिफर्बिश्ड है, या नॉट वर्किंग, स्पेयर एंड रिपेयर्स है। आपके पास पुराना यानी फ्रिज पड़ा हुआ है, नहीं चल रहा, आप कहेंगे स्पेयर एंड रिपेयर्स है, आके देख लो, या आप उसके बाद बोली लगा दो, तस्वीरें देख दे, वो आप बिक जाएगा उसपे। लेकिन सच बोल के बेचो, जो बोलो सच बोल के बेचो, बड़ा सुकून से रहोगे। झूठ बोल के आदमी एक दफ़ा पैसे कमाता है, उसके बाद मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, छुपता फिरता है। ठीक है? उसका दूसरे किसी बेवकूफ़ को तलाश करता है। पर वो लाइफ़ नहीं होती कोई भी। कहीं पे भी कोई किसी के साथ आपने गलत किया नज़र आ गया, वो आपको जो है ना देगा, यानी आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, आप खुद मुँह चुराते फिरोगे। तो क्यों? कि थोड़ा सच बोलो, ज़िंदगी को आसान करो। उसके बाद आपके आगे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। फिर ये आपके पास जैसे ईबे, जिसमें ईबे में पिक्चर थी ना, यहाँ पे भी है पिक्चर 1। आप यहाँ पे ब्राउज़ करें और अपनी पिक्चर्स अपलोड करते चले जाएँ। फाइनली जस्ट अप क्लिक अपलोड आइटम फ्रॉम हियर, और वो आपका आइटम अपलोड हो जाएगा। फिर आपके पास ये है कि जितने आइटम आपने अपलोड किए ना, वो सारे आइटम आपके पास जब यहाँ जाएँगे ना, करंट करंट बिड्स जो आपके आइटम लगे हुए हैं, इसमें कोई बिड आई हुई है वो, या आपने कहीं बिड की हुई है वो, करंटली लिस्टेड आइटम्स आ जाएँगे यहाँ पे कि कितने आइटम लिस्ट हुए हैं। फिर आप आ जाएँगे यहाँ पर, तो आपको एक चीज़ और मिलेगी। अब कोई कस्टमर आपसे बात करना चाहता है, तो हम ऐसा करते हैं कि चले जाते हैं ना, हम जाते हैं बाथरूम स्किल्स के पास। बाथरूम स्किल्स हमने सर्च किया, ऐसे ही बाथरूम स्किल्स सर्च करते हैं ना, अभी 1 सेकंड रुको।
इसको नीचे ले आऊँ, ठीक है। ये मैंने सर्च किया, ठीक। अब सर्च किया यहाँ पे तो मेरे पास ये आ गए, ये सारे बाथरूम स्केल आ रहे हैं। मेरे पास इस वक्त 18,000 आइटम लगे हुए हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, जो तैयारी पे है बिल्कुल लॉन्च होने के। और जो मैं तुम लोगों से कहता हूँ ना कि तुम लोगों का इन्वेस्टर मैं हूँ, यकीन जानो मैं तुम लोगों का इन्वेस्टर हूँ। मुझे मेरे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनो, मुझे प्रोडक्ट ला के बताओ कि ये प्रोडक्ट है, सही प्राइसिंग होगी, मैं उसी वक्त खरीदूंगा, तुम्हें भी 2 पैसे बचेंगे, मुझे भी बचेंगे, और लिस्टिंग भी तुम ही करोगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। तुम लोग लकी हो कि मैं खुद तुम लोगों को ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। आगे चल के इतना टाइम ही नहीं होगा कि हम इन चीज़ों में पड़े, सही है ना। तो बस अब अल्लाह का नाम लेके हक हलाल की खाने के लिए कोशिश करते हैं। अब मसलन ये आ गया आपके पास, स्केल्स आ गए सारे के सारे। ये स्केल आपके हैं, आपने खरीदने हैं, ऑक्शन रूम में चले गए, ठीक। अब ये यहाँ पर आ गया कि ये आ गया, अब आपको सही से नज़र आ रहा होगा, ये स्केल नज़र आ गया पूरा, 1500 रुपए का है। अच्छा, अब ये देखा कि ये 1500 रुपए का है, तो ये है किसका, यानी मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है। तो ये ताबिश इश्तियाक ने लगाया, मैंने कहा आस्क का क्वेश्चन। जैसे ही आस्क का क्वेश्चन करूंगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे एक चैट बॉक्स खुल जाएगा, हाय विंसन, ये अब आपने इससे सवाल पूछना शुरू किए, जो भी कुछ लिखेंगे, आई नीड टू नो द प्राइस, आई नीड टू नो द डिलीवरी टाइम, ठीक है। मैंने कर दिया। अब जैसे मैंने किया, ये चला गया ऊपर, अब इस चीज़ को मैसेज चला गया, ये आ गया आई नीड टू नो योर। अब जब वो रिस्पॉन्ड करेगा तो आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम लोग एक बात और समझो यार, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर लंबी होती है क्लास, सुनो। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये कि मैंने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया। वो कॉन्सेप्ट क्या दे दिया, अब मैं हट गया उस चीज़ के ऊपर से कि लोग जो मैसेजिंग होती है ना बाकी कंपनियों की, उस तरह से करें। हम किस चीज़ पे ले आए, हम इस चीज़ पे ले आए लोगों को कि हमने वेबसाइट के अंदर समझो व्हाट्सएप क्रिएट कर दिया, पूरा का पूरा व्हाट्सएप क्रिएट कर दिया। जैसे जैसे लोग बढ़ते चले जाएंगे हो जाएगा। कुछ अरसे के बाद टेलकोस पे ये वेबसाइट फ्री है, यानी हमारी बातचीत हो गई है, हमारी पांचों चीज़ें बातचीत चल रही है, हो गई है। हम जैसे ये चीज़ रन होते हैं, हम टेलकोस पे अपनी वेबसाइट फ्री कर रहे हैं। यानी टेलको के आपके पास बैलेंस जीरो हो, आपके पास पैसे ही ना हो, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते, आप इस वेबसाइट पे जा सकेंगे और अपने जानने वाले को मैसेज कर सकेंगे, चाहे वो इसका मेंबर हो या ना, उसको मैसेज डिलीवर होगा। वो कैसे, अब आप आ जाए इधर। तो वी आर कमिंग बिग एंड आई वांट यू टू बी बिग। अब जैसे ये है, ये चैटिंग चल रही है ना, ये पूरा चैट सर्वर चल रहा है, कोई भी नया मैसेज आएगा तो यहाँ पे पेयर हो जाता है। ये मेरी अपनी चैटिंग चल रही होगी, ठीक। ये मैंने चैट पे ओपन किया तो ये चैट आ गई पूरी की पूरी, ठीक, कि किससे क्या चैटिंग चल रही है। हमने बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लिया है। अब हम वो पुराना चक्कर खत्म, ईमेल मैसेज ये आ रहा है वो आ रहा है, जैसे ओलेक्स ये अपना वो है ना, सारे के सारे ये सब पुराने मेथड है, ये बिल्कुल लेटेस्ट मेथड है। हमने इसके अंदर बिल्ट इन व्हाट्सएप क्रिएट कर दिया। मोबाइल फोन हर किसी के पास होता है, आपके पास पैसे हैं या नहीं, आपका चैट सर्वर ऑपरेट रहेगा, ठीक। तो हम एक बिल्कुल नए तरीके से आ रहे हैं। कैसे हम कर रहे हैं, टेलकोस को आपकी तरफ से पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारी अपनी वेबसाइट के लिए डाटा ओपन रहेगा, जो भी शख्स हमारा मेंबर होगा। ये हो गई बात। अच्छा, अब इसको हम करते हैं कट शॉर्ट अपनी पूरी स्टोरी को, क्योंकि इसके ऊपर हो गया बहुत कुछ। आप लोगों ने जितने भी आइटम बनाने 2 से 3 दिन के अंदर इसको फाइनल करके इस वेबसाइट पर लगाना शुरू कीजिए, ठीक। आपकी पहली सेल यहाँ से शुरू हो रही है। इसके ऊपर जो चीज़ फाइनल होती चली जाएगी वो यूके में आ जाएगी। यूके पे वही चीज़ मैं आपको दे दूंगा ईबे पे लगाने के लिए। आपके अपने पैसे बनते रहेंगे दोनों तरफ से, क्योंकि पैसे आपको यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। आपकी पेमेंट जो है ना इसी वेबसाइट के थ्रू आनी है। तो वो चीज़ आपके लिए ये चीज़ हो गई कि हमने चीज़ को क्लियर कर दिया। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन। वैसे तो मैं यानी लाइक और भी एक चीज़ है वो आखिरी, चलो वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से लॉग आउट हो जाऊँ, फिर मैं लॉग इन हूँ, साइन इन करता हूँ vinsanali@yahoo.com से ना, क्योंकि मैं उसके ऊपर अपनी दूसरी आईडी से आता हूँ। आई होप मुझे याद हो पासवर्ड क्या है। हाँ सही है, चलें जी, आ गया अली जैदी आ गया इसमें। अब मैं जाता हूँ कि मेरी करंट लिस्टेड क्या थी आइटम्स। तो जो जो आइटम मैंने लगाए ना वो मुझे, क्योंकि मेरे नहीं लगाए हुए कोई भी, तो ये मेरे अपने आइटम नज़र आ गए। मुझे रिमूव करना है रिमूव कर लूँ, व्यू करना है व्यू कर लूँ। आप लोगों को एक डैशबोर्ड मिलेगा, क्योंकि आप लोग लिस्टिंग कर रहे हैं। आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें आपने जितने की प्राइस खरीदी हुई है वो नज़र आ रही होगी, जितने की आगे सेल करनी है वो नज़र आ रही होगी। आप अपना डाटा मेंटेन कर लेंगे, ये किसी और से शेयर नहीं होगा, ये आपका होगा, वो आपका बिजनेस डैशबोर्ड होगा, ठीक है।
इसी वेबसाइट की मद में मेरे पास बहुत बड़ी स्पेस है, क्योंकि मेरा अपना डाटा सेंटर है, और जो नया डाटा सेंटर है वो जॉर्जिया में स्टार्ट हो रहा है, अजरबैजान और जॉर्जिया में। तो अजरबैजान में हमारा एक ऑफिस है मेन, और तुम लोग कभी जाना चाहो तो मुझे बता देना, आई विल गिव यू अ फ्री वीज़ा, और स्टे अपना होटल भी अपना वहाँ पर है, 30 रूम्स का पूरा होटल है अपना। तो वो भी समझो कि बस क्वार्टर ऑफ द प्राइस, सिर्फ जो टैक्स है वो दे देना खाली, बाकी फ्री में हो जाएगा, तुम लोगों के लिए खाली है, ठीक है। तो अब ये है कि ये जो चीज़ें वहाँ पे बहुत बड़े स्पेस मौजूद है, तुम सबकी जो वेबसाइट वेब पेज बनाओगे वह तुम लोगों को यहीं पर होस्ट करूँगा, इट विल बी फ्री, ठीक। अब मैं जैसे यहाँ पर आ गया तो मेरी जो लिस्टेड आइटम थे यहाँ अपेयर होना शुरू हो गए। उसके बाद मैं आ जाता हूँ चैट सर्वर पे। तो चैट सर्वर पे अगर मुझे किसी भी शख्स को सर्च करना है तो मैं यहाँ पे बाय ईमेल और बाय फ़ोन नंबर सर्च कर सकता हूँ, किसी भी शख्स को सर्च कर सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से मैं चला जाता हूँ यहाँ पे कि जी आपने समरी पे आ जाता हूँ, समरी, तो मैं समरी देखता हूँ, तो अब ये जैसे मेरी समरी आ गई, ठीक, कि ये मेरा जो तस्वीर लगी हुई है मेरी, मैं हूँ खड़ा हूँ यहाँ पे, और ये मेरी पूरी की, ये मेरे कराची वाले घर की है पिक्चर सारी। तो ये मैं यहाँ पर आ गया, आपके पास पूरी की पूरी चीज़ ये आ गई। अब आपके पास एक कंप्लीट वेबसाइट मौजूद है, आपका काम शुरू है। फर्स्ट से हम इसको ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब उससे पहले आपने अपनी जितनी प्रोडक्ट्स फाइनल करते चली जानी है, कल और परसों 2 दिन में, बल्कि कल हम कोशिश करेंगे शाम में हर शख्स अपनी अपनी एक लिस्टें बना करके शेयर कर ले। हम पर्सनली अलग से या अलीना वगैरह आप लोगों से वो करके ना वो कर देंगे, ओके कर देंगे, आप लगा दें। हम इसमें जो एडिशन तो कर सकते हैं ना, तो जो प्रोडक्ट आपके पास आ रही है ना, आप इस पे लगाते चले जाएं। अच्छा, वो लगाएंगे और आपके पास नहीं हुई तो क्या हुआ, क्योंकि वो हम लाइव नहीं करेंगे अभी, उसको हम पहले चेक करेंगे, तो हम फिर आपके पास टाइम होगा कि आप उसको कर सकें। लेकिन आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है ना उस पर लगा लें, क्योंकि वो आपके नाम से लगी होगी, आप आईडी से लगे, जब आपको उसको रिमूव करना चाहेंगे कर लेंगे, क्योंकि कमिटमेंट आएगी पहली की बात। लेकिन आपकी वो, हम जैसे मुझे चेक करना है कि उसामा ठाकुर ने क्या क्या लगाया, आपको कहीं से प्राइस मिली, तस्वीर मिली, लगा दो, कोई बात नहीं, क्यों, ये तो प्रैक्टिस हो रही है ना। अब होगा क्या कि जिस वक्त आपके पास शुरू होगी ना, उससे पहले एक रिवीजन हो जाएगा, पता चल जाएगा आप लोगों के और हमारे बीच में वो हो जाएगी कि ठीक है बस अब ये प्रोडक्ट लगना शुरू हो गई। फिर हमारा सेकंड पेज शुरू होगा, जिसके अंदर हम अपने बाइंग प्रोसेस शुरू करेंगे फॉर यूके, और वो इस वेबसाइट के लिए भी होगा, और वो बाकी जो होगा उनके लिए, यूएस के लिए भी होगा, कनाडा के लिए होगा, और ऑस्ट्रेलिया के लिए होगा, और वो आपके थ्रू होगा। तो फिर एक पूरा साइकिल बन जाएगा। आई फिनिश ओवर हियर, मैंने आज बहुत बोल लिया और लंबी क्लास हो गई, फिर वही 1.5 घंटा लग गया। मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ ताकि तुम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकूँ। हाँ भैया बच्चों, अब बोलो क्या करना है, क्या कुछ एनी क्वेश्चंस? सर ये विनबे यूके के ऊपर जो हम लोग लिस्टिंग लगाएंगे तो उसके लिए हाँ, आईडी पासवर्ड वगैरह क्या है? जो तुम्हारा आईडी पासवर्ड विंसन ईडीयू का वही है, वो मैंने सबका सेंड कर दिया है। चलें ठीक है सर। आप लॉगिन हो सकते हैं, लिस्टिंग लगाएं, लगा के चेक करें उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं उसको देखें, क्योंकि 4-5 दिन है ना, और पेमेंट यहीं से आनी है, तो जो यहाँ लिस्ट लगेगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास यूके में भी अवेलेबल होगी, ठीक है, ये है। जी शुएब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अहमद, हाँ जी। ये HTML जो आपने आज सिखाई है, इसका विनबे के साथ तो मुझे कोई ख़ास ताल्लुक समझ नहीं पड़ रही। नहीं मतलब नहीं, HTML में हम जो लिस्टिंग बनाएंगे यहाँ पे तो उधर कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अब सुनो, देखो सिर्फ ईबे अलाउ करता है कि आपको HTML में दे दे, हम भी दे सकते थे, लेकिन हमने ज़िंदगी को आसान बनाना है, हमें मुश्किल नहीं बनाना। हमने उसके अंदर जो चैट सर्वर रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि नॉर्मली अगर आपने OLX यूज़ किया होगा, दराज यूज़ किया होगा, या ईबे यूज़ करेंगे जब आप, तो आप 2 तरह के मैसेज देंगे। आप किसी को कोई मैसेज करेंगे ना, तो जिस तरह पुराने ज़माने में आउटलुक होता था ना, उस तरह का एक स्ट्रक्चर चल रहा है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि ये वेबसाइट 15-15, 20-20 साल पुरानी हो गई और उन्होंने वही मेथड फॉलो किए। ये नया मेथड क्या है, नया ट्रेंड क्या है, वो है व्हाट्सएप स्टाइल, ठीक। आपको वेट नहीं करना है, आपको कोई ईमेल नहीं खोल के पढ़नी है पूरी और उसके अंदर सब चीज़ें जानी है, आर्काइव करो, ये करो, वो करो, सब कुछ फिनिश हो गया ना। तो हमने बहुत आसान सा रखा है, बहुत ही आसान सा रखा है कि आपकी लिस्टिंग फॉरन लगे, प्रोडक्ट की तस्वीरें 5-6 लग जाएं, आगे पीछे जो हमने इसमें आपको बना के दिखाया वो उसमें बना के दिखा दिया। उनके यहाँ ये चीज़ नहीं थी ईबे में, तो उन्होंने HTML का आपको दिया बाद में कि भाई आप HTML, पहले नहीं लगते थे HTML पे, बाद में उन्होंने दिया, और ये 5-6 साल से शुरू हुआ, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी वेबसाइट हो चुकी है, वो चेंज करने की सलाहियत नहीं रखते
कि वो कर नहीं सकते उसको। तो अब उसमें अब हमारी वेबसाइट के ऊपर ये है कि आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर खोलोगे ना, अगर तुम लोग वेब पे हमारी वेबसाइट को, तो पता है कितनी देर में सारी पिक्चरों के साथ पूरी की पूरी वेबसाइट खुल जाती है। तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा, 0.5 सेकंड्स, 0.5 सेकंड्स, यानी आधे सेकंड में पूरी वेबसाइट खुलेगी। जबकि ये जो ईबे है 9 से 10 सेकंड लेती है खुलने में, हमारे अपने पीसी के ऊपर 9 से 10 सेकंड लेती है। वजह क्या है भाई, ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने क्यों बनाया? हमें पता था कि हम जा रहे हैं नए वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, और हमने इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी लगाई हुई है इसके अंदर कि मैंने 100 के करीब हैकर्स को चैलेंज दिया था, और उनको 1 लाख यानी रुपए का इनाम रखा हुआ था उनके ऊपर कि तुम इसको ब्रेक करो और मुझे इसमें से डाटा ला के दो, क्योंकि हम तो काफ़ी अर्से से काम कर रहे थे। मैं देखो 18,000 आइटम्स की लिस्टिंग को मजाक बात नहीं होती, और उनकी प्रोक्योरमेंट करना, उनकी कमिटमेंट्स लेना, वो सारी चीज़ें, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे थी। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी अपनी फैक्ट्री लगेगी जिसमें बनना शुरू होंगी, जिसमें फैज़ान मेरे साथ है, फैज़ान इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में बनाएगा, तो हमारी इसी तरह पूरी दुनिया में जाएंगी। मैं पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाऊँगा। मैं बहुत ही यानी अंदर से जो है ना एक उसमें लगा हूँ कि बहुत ही तेज़ी से काम करके ना लोगों को स्किलफुल बना दूँ। मैंने एक ऐड दिया कि भाई मुझे फर्नीचर डिज़ाइनर के लिए बंदे चाहिए जो आके कोर्स करें फर्नीचर डिज़ाइनिंग का, और हम उनको जब वो कोर्स कर लेंगे तो हम उनको फर्नीचर के लिए फैक्ट्री लगा के देंगे, और वो सारी चीज़ें करेंगे। इतनी एप्लीकेशंस आई, लेकिन हर आता था कि सर मुझे नौकरी दे दें, फिर आप जो कहेंगे हम करते रहेंगे। लेकिन मैं काम नहीं सीखने में इंटरेस्टेड, आप नौकरी दे दें। 15,000 की नौकरी करने के लिए तैयार हैं, अपने हाथ में स्किल लेने के लिए तैयार नहीं है। ये अलमिया है पाकिस्तान का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कंडीशंस बहुत बुरी हैं पाकिस्तान की, फाइनेंशियल कंडीशंस बुरी हैं, इसलिए ऐसा है। तो कोई बात नहीं, अभी हमने वेबसाइट शुरू कर दी, हमारा सेलिंग ग्राउंड रेडी है। अब हम पाकिस्तान में हर प्रोडक्ट बनाएंगे। जो भी वेंडर तुम लेकर के आओगे स्किलफुल है, तो हम उसको स्किल को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्लासेस होंगी उसमें कॉस्टिंग पढ़ाई जाएगी। आपको ये बताया जाएगा कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग किस तरह से करते हैं, पता तो चले कि कॉस्टिंग कितनी आ रही है। एक आदमी कह रहा है मेरा 3,000 रुपए का सूट है, तो भाई तेरा 3,000 का सूट है अपने घर में रख, हम तो देखेंगे कॉस्टिंग कि उसमें कपड़ा कौन सा लगा है, कितने का लगा है, तुम उसमें मेहनत कितनी ले रहे हो, क्योंकि हम तो तुम्हें दे रहे हैं पैसे कैश, या हम तुम्हें दे रहे हैं पैसे पूरे। हम तो तुमसे नहीं कह रहे तुम हमारे पास बिजनेस में इन्वेस्ट करो। हाँ, एक आदमी वो कहता है जी मैं तो अपनी लिस्टिंग खुद लगाऊंगा तो प्रॉफिट भी मैं कमाऊंगा, बिल्कुल 100%। जो जो वेबसाइट के चार्जेस है सिर्फ वो पे करना, अपनी लगाओ, खुद कमाओ, अच्छे से अच्छा पैसा कमाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन जब मैं पैसे दे रहा हूँ एडवांस में, तो फिर मैं अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से चीज लूंगा, क्योंकि मैं हमारे पास टीम है जो कॉस्टिंग करती है, जिसको पता है कि क्या चीज कितने की पड़ती है। ठीक है ना? ये एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीबॉडी? जी सर सर। जी फैजान। सर मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि जस्ट लाइक मैंने ग्रुप पे भी क्वेश्चन छोड़ा था कि एक शर्ट मैंने पसंद की और उसको मैंने मार्केट में, अपनी पाकिस्तानी मार्केट में मैंने पूछा कि वो कितने में बनेगी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ बल्क में बनाऊंगा, बिल्कुल सही है। बल्क में बनाऊंगा। बल्क के हिसाब से हमें पैसे बता दिए, और ये भी साथ में बोला कि अमेरिका के लिए अलग होगा, यूरोप के लिए, दूसरे कंट्रीज के लिए, क्योंकि अमेरिका के लोग थोड़े से जायंट होते हैं तो उनके साइजेस में फर्क होता है। खैर, तो हम अभी इस वक्त पर कॉस्ट के हिसाब से किस चीज का फैसला नहीं कर पा रहे कि हम सपोज अगर गारमेंट्स के हिसाब से अगर कुछ करते हैं कि हम पर कॉस्ट के हिसाब से अगर विंडो पे इसको पुट करते हैं तो किस कॉस्ट पे इसको पुट करें। तो लिस्टिंग में हम कॉस्टिंग का जो फैक्टर है वो एक तो नहीं कर पा रहे, और ऊपर से यहाँ वालों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सपोज अगर कोई टी शर्ट है वो 600 की अगर वो यहाँ से रखते हैं तो उसमें कितनी और प्राइस इन करने के बाद हमें आगे उसमें विंडे में डालनी चाहिए, जस्ट लाइक उसके अंदर सारे एक्स्ट्रा जो कॉस्ट हैं वो सारे उसके अंदर कट डाउन हो जाए, टैक्स है या किसी और मद में जो भी पैसे हैं। जस्ट लाइक अगर 600 का है तो हमें वो शर्ट क्या 1,000 रुपए में बेचनी चाहिए विंडे पे, जिसमें हमारी दूसरी चीजें कट डाउन हो जाए। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। और इसका जवाब ये है कि सबसे पहला तुम्हारा सवाल कि एक आपने शर्ट सेलेक्ट की और उसने कहा कि जी मैं तो बल्क में बनाता हूँ, बल्क से कम में नहीं बनाता। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कंपनियां ऑपरेट कर रही होती हैं ना बड़ी, तो उनके पास लोग होते हैं ज़्यादा, तो वो एक आध पीस के लिए काम नहीं करते कभी भी, क्योंकि वो उनको फिजिबल ही नहीं पड़ता। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान जाऊँ और मुझे कोई कहे कि यार ये मेरे साथ मिलके ना गाड़ियों की रिपेयर की दुकान खोल लो, या ये
मोबाइल फ़ोन की रिपेयर की दुकान कर लो, बड़ा अच्छा बिज़नेस है। तो वो बड़ा नाइव होगा जो शख्स कहेगा, क्योंकि मेरी अपनी इनकम यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि मैं सोचूँगा ही नहीं कि मैं उस काम को करूँ, तो वो फिज़िबिलिटी नहीं बनेगी ना मेरे लिए, तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। ये एक एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह से जो बड़ी कंपनियाँ चल रही होती हैं, इनके 100-100, 200-200 जो है वो लेबर काम कर रही होती है, वो कभी भी छोटे कम उसके काम करते ही नहीं, क्योंकि उनके यहाँ पे कटिंग का प्रोसेस है, सारी चीज़ें हैं, तो वो बल्क में एक दफ़ा कटिंग होती है, तो एक ही दफ़ा में कटिंग हो जाती है, एक ही दफ़ा में कपड़ा आता है, सस्ता मिलता है। तो वो अपने बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम बिल्कुल सही है और बिल्कुल है। अब उसकी में 2 बातें हैं, इसमें 2 बातें ये हैं कि आप उनको वो प्राइस क्या दे रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अब जब वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, जब मैं तुमको टेस्को के ऊपर जब ये लोग भेज रहे होते हैं ना, जो राइस पाकिस्तान में उसके डबल प्राइस पे राइस मिलता है। यहाँ पर जो आपके पास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइस है ना, वो पाकिस्तान से सस्ता है पाकिस्तानी बनस्पति और ऐसी क्वालिटी, बिल्कुल साबुत दाना, एक दाना नहीं मिक्स होगा बिरयानी के उसके अंदर, और यानी वो गीला नहीं आएगा। क्यों? क्वालिटी बेहतरीन और प्राइस उसकी पाकिस्तान से कम, और पाकिस्तान में जाओगे वो मिलेगा नहीं। क्यों? सारा का सारा साल एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर रिबेट मिलता है, वो पैसे खा लेते हैं, तो वो आपको लोकल मार्केट में महंगा मिलता है, यहाँ की मार्केट में सस्ता मिलता है। तो जब वही एक्सपोर्टर क्वांटिटी में काम करता है, उसके रेट अलग होते हैं। अब यहाँ पे तरीकेकार क्या है, जैसे मैंने बताया कि हम एक कॉस्टिंग के, हमारे पास एक टीम है जो कॉस्टिंग कर सकती है। अगर तो वो चीज़ बल्क में बनाने में उस कॉस्टिंग में आ रही है जो हमें चाहिए, जो हमारी कॉस्टिंग के हिसाब से मैच कर रही है, तो हम उसको ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक, आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब आपको प्रॉफिट इसमें किस चीज़ में होगा? आपका प्रॉफिट होगा सिर्फ लिस्टिंग करने में, क्योंकि आपने हमें सोर्स करवा दिया, हमने पैसे लगा दिए। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि वो लिस्टिंग जो है ना, वो आपके थ्रू हो रही होगी या आप सब लोगों के थ्रू होगी, बिकेगा, सबको फायदा हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस, लेकिन अगर वो ये कहेगा कि जी भाई हमें पता है यार कि कपड़ा जो है ना 150-200 रुपये मीटर मिलता है, एक शर्ट के अंदर 150-200 रुपये ज़्यादा कपड़ा लगेगा नहीं, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा 250 का मिल जाएगा, ट्राउजर का कपड़ा इतने का मिल जाता है, कपड़ा जो है वो सस्ता होता है। तो अब अगर आप होलसेल में कपड़ा लेने जाएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, करोड़ों, यानी आपने कोई 10,000 थान नहीं खरीदने, इतने मिलते भी नहीं है। तो आपका कपड़ा जो आ रहा होता है ना, जैसे पोलो शर्ट का कपड़ा बहुत सस्ता है, ठीक है? अब वो पोलो शर्ट के अंदर 150 रुपए का, 100 रुपए का कपड़ा लगता है। अब आप कितनी सिलाई दे दोगे उसको, ये बात है। तो यहाँ पर जो कॉस्टिंग है ना वो ये, अच्छा सिर्फ ये आइटम नहीं, आइटम तो बहुत सारे हैं। अभी आपको सबसे अच्छी बात ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर आप होम अप्लायंसेस और इस किस्म की चीज़ें भी जो आपको मिल रही होती है ना, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सस्ती मिल रही होती हैं, वो आप पठान से लेकर के उसके रेट भी ले लें और वो भी चीज़ें लगा के बेच सकते हैं। इस वेबसाइट से जो कुछ बिकेगा ना वो आपका है। मैं उसमें आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कोई इतने पैसे दूंगा खरीदने में, इतने पैसे दूंगा। ये आप जो पैसा लगाएंगे आप खुद कमाएंगे। ठीक, जो कंपनी के हमारे अपने जो पैसे हैं पाकिस्तान मार्केट के अंदर, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ जो कि जैसे ईबे लेता है 10% वो लूंगा, 600 रुपये तो 60 रुपये लूंगा, 500 रुपये तो 50 रुपये, 100 रुपये तो 10 रुपये लूंगा। ठीक है, ये हो गई चीज़। इसमें आपका आवाज अपने ऑप्शन मौजूद है बिजनेस करने के। ठीक, अब लेकिन आ जाए इस तरफ के यूके में हो रहा है काम। अब यूके के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व है। वही प्रोडक्ट जब मैं यूके के लिए लूंगा ना, तो फिर मैं डायरेक्ट उसको लेकर के आऊंगा, उसमें फिर मैं आपको 1 पाउंड दे रहा हूँ, 200-250 रुपये दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ के लिए यूएस के लिए $1 दे रहा हूँ, एक वन का एक सिंपल सा फिगर आ रहा है ना, तो वो दे रहा हूँ क्योंकि यूएस में ज्यादा बिकेगा। तो यूएस बहुत बड़ा है, यूएस तो 50-60 करोड़ की आबादी है ना यार, यूके तो 5 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ कम बिकेगा तो मैं आपको $1 दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट मैं भी ले रहा हूँ उसमें। फिर वो यूएस जाएगा, उसकी सारी पूरी की पूरी सारी चीजें शामिल है, उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी ना। तो ये तो सबसे पहले कटिंग शॉर्ट योर क्वेश्चन, तो उसको शॉर्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा ये कि पहला तरीकेकार ये कि आपकी जो भी कॉस्टिंग आएगी ना, जो भी आपकी कॉस्टिंग आ रही होगी, हम जब बल्क वाले से हमारी कॉस्टिंग की टीम मैच कर रही होगी प्राइस, हम उसी वक्त ऑर्डर दे देंगे, खत्म बात। हम उसको एलसी दे देंगे यूके से, हम उसको यूएस से एलसी दे देंगे, ठीक है भाई अब बनाओ, बना के भेजो। जो तरीकेकार है, एलसी में पैसे नहीं मिलते, एलसी में पैसे उस वक्त मिलते हैं जब शिपमेंट पहुंचती है। ये थोड़ी होता है कि एडवांस आ जाएंगे, यहाँ तो हम एडवांस खरीदने को तैयार थे ना। तो वो फिर जब बड़ा बिजनेसमैन है तो बड़े बिजनेस को फिर बड़े बिजनेस की तरह खेला जाएगा। हाँ, अलबत्ता एक बात तुम्हें बताता हूँ, ये आमना ने कुछ चीज़ें भेजी थी, शायद आमना है नहीं इस वक्त, तो वो जो है आमना ने कुछ चीज़ें भेजी थी जो कि उनके इलाके में चलती हैं। वो अगर कपड़ा लेकर के किसी दर्जी से सिलवाएगी तो हम उसको पैसे दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो कम क्वांटिटी बना रही है और लोकल लोगों को फायदा हो रहा है। ये बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। तुमको एक चीज़ शर्ट समझ में आती है, तुम अपने करीब के दर्जी के पास ले जाओ, उससे पूछोगे मुझे ये 20 पीस बनवाने हैं, कितने में बना के दोगे? वो तुम्हें 60-70 रुपये, 100 रुपये बना के दे देगा।
या हो सकता है मुझे नहीं पता हो इतना वहाँ की प्राइसिंग का, लेकिन आगे पीछे का 10-20 एक पीस में तो हो सकता है ज़्यादा ले दोगे ना, तो वो करके तुम्हें दे देगा। तो तुम्हारी कॉस्ट इतनी कम होगी जिसकी कोई नहीं। तो तुमने अपनी कॉस्ट खुद कैलकुलेट करनी है। देखो, कैलकुलेशन करो, यार ये कपड़ा इतने का मिलता है, इतनी इसके ऊपर लेबर आएगी, इतना टाइम लगेगा। एक जो पीस है उसको कटने के बाद बनने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आप कैलकुलेट करते हैं, उससे उसकी लेबर निकलती है। उतनी लेबर के हिसाब से आप लगाते हो कि ये चीज़ इतने की होनी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं कि उस पे टैक्सेस कितने आएँगे, उस पे बाकी चीज़ें क्या आएँगी। एक सर्टेन अमाउंट से नीचे तो टैक्स भी फ्री है, और आप तो एक्सपोर्ट में जाओगे तो $5000 तक का तो उसके ऊपर तो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। बल्कि अब आईटी कंपनी पे इस पे ये है कि 15 साल के लिए कंप्लीट टैक्स फ्री है, वेल्थ टैक्स फ्री है, सारी चीज़ें फ्री है। तो तुम सब लोग अपनी-अपनी आईटी कंपनीज़ रजिस्टर करोगे, इसलिए कि तुम लोगों को टैक्स भी तो बचवाने हैं ना मैंने। तो वो जो आईटी कंपनी रजिस्टर होगी, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन आप कारोबार कर रहे हैं और ज़हनी सुकून से करें। आपको बिल्कुल टैक्स माफ़ है, 100% टैक्स माफ़ है उसके ऊपर, ठीक है? अगर आप ई-कॉमर्स या आप टेक्नोलॉजी कंपनी, क्यों? आपकी अपनी वेबसाइट है, अपने वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी कंपनी, आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, खत्म हो गई बात, टैक्स फ्री है। एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर हो गया फैजान? जी सर, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अफशा। अ, जी सर, मैं पूछना ये चाह रही थी कि ईबे के ऊपर लिस्टिंग हम लोग करेंगे, तो वो कब से स्टार्ट करेंगे? और दूसरी ये कि मैं जो हूँ, मैं तो कोई वेंडर नहीं लाई हूँ या फिर मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं है, जैसे कि मैं घर में रहती हूँ। तो आपने कहा था वो लोग सिर्फ़ लिस्टिंग ही कर लें, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। तो मैं इसलिए जानना चाह रही थी कि मेरे लिए आप क्या बताएँगे कि मैं क्या करूँ और कब से स्टार्ट करूँ? क्योंकि ये एचटीएमएल वगैरह मुझे थोड़ा बहुत आता है, वेरी मैं गुड। प्रैक्टिस कर लूँगी इसके ऊपर। ठीक है, अब मेरी बात सुनें। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि ईबे पे जो लिस्टिंग है ना, ईबे पे लिस्टिंग शुरू होगी नेक्स्ट, यानी जिस वक़्त आप लोग ये अपनी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो हम सबको लिस्टिंग करवा देंगे। ईबे पे जो भी लोग जिनके पास यूके की सिम वगैरह मौजूद है, वही लोग लिस्ट करेंगे। बाकी लोग फिर उस पे भी नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि वहाँ पे हमें ये जो हमारा एक वो है कि रिस्पॉन्स देना है कि भई हम एक यूके की कंपनी है, और आपके पास एक वो मौजूद है, एक कम्फर्ट ज़ोन है। लेकिन कोई झूठ नहीं बोला जाएगा, अगर वो कॉन्टैक्ट करते हैं कि हाँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, हमारी कंपनी वहाँ मौजूद है, हम आपको इसकी डिटेल्स फॉरवर्ड कर देंगे। ये हमने इस तरह से रखा हुआ है ताकि एक कम्फर्ट ज़ोन प्रोड्यूस हो, क्योंकि आप सबके अपने वेब पेज बनने जा रहे हैं। आप सबके अपने फेसबुक पेज बनने जा रहे हैं। उन फेसबुक पेजेस के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना डिस्प्ले करेंगे। वहाँ से जो है ना आपके पास सेकंड मार्केटिंग चलेगी। तो अफशान, तुम्हारे लिए ये है कि देखो, ये एक टीम बनी है, ठीक है? एक अच्छी-सी टीम बनी है। यहाँ क्या हो रहा है, अगर हिरा निहाल कोई चीज़ लेकर के आ रही है ना, तो रिमशा जो है ना वो कोई चीज़ लेकर के आ रही है, तो वो भी सब लगा रहे हैं और आप भी सब लोग लगा रहे हैं। हमने एक-दूसरे को सपोर्ट करके लेके चलना है। तुम्हारी ज़ाहिर बात है, ठीक है, तुम घर में हो, तुम नहीं कर सकती इतनी, तो कोई बात नहीं। बाकी लोग तो तुम्हारे साथ हैं ना, तो तुमने अगर एक ग्रुप को जॉइन किया है, तो ये ग्रुप इसलिए है कि आप, हाँ, इसमें ये कि अब तुमने कोई काम नहीं किया, अगला तो सारी चीज़ें भी लेकर के आ रहा है, उसके और उसमें क्या बेनिफिट है। तो विनबे पे जो चीज़ें बिकेंगी ना, उसमें तो जो लगा रहा है अपनी प्राइस के हिसाब से लगा रहा है। यूके में जो बिकेंगी ना, यूके में आपकी एक लिमिट होगी। मैं तुमको यूके में अपनी ही अब मैं, क्योंकि यूके में तुम लोग तो अभी तुम में से कोई भी शख्स, मैं नहीं समझता कि इस कैपेसिटी में हो कि तुम जो है ना 5-10 लाख रुपए लगा करके प्रोडक्ट्स भेज सको। तो अब मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई इस किस्म की चीज़ हो, क्योंकि वो तो हमारा अपना काम है, क्योंकि हमने यहाँ बैठ कर के करना है सारा कुछ, तो हम चाहते नहीं। तो इसमें तुम लोगों को प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा, उसमें तुम लोगों को क्या मिलेगा, उसमें तुम लोगों को जो भी आप आपका काम कर रहे हैं ना, उस काम के पैसे मिलेंगे। वो अलग आते रहेंगे, जो लगाएगा उसको अलग मिलेंगे, और जो पाकिस्तान में लगा रहा है वो अलग कमा रहा है पैसे। एक कुछ होंगे जो दोनों जगह कमा रहे होंगे। अल्टीमेटली गोल इस पूरे, जो ये पूरे सेशंस चल रहे हैं, उनका ये है कि मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करके ना तुम लोगों को इस काबिल बना देना है विदिन 2 मंथ्स, हालाँकि बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, कि तुम लोग एक बहुत अच्छे ई-कॉमर्स के जो है आप वो हो जाएँगे, एक्सपर्ट हो जाएँगे। आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, आप बहुत सारी चीज़ें सेल कर सकेंगे, और आपकी अपनी प्रेज़ेंस होगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो फ़ेसबुक पे आपने लगाई होंगी, जो लोग आपसे डायरेक्ट खरीद होंगे, तो आपको किसी को पैसे नहीं देना। कल को तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। कल को तुम खुद अपनी चीज़ें सेल कर सकते हो, ठीक है? जी शाहरुख। नसीमा, अफ़शा, क्लियर हो गई बात? चलो। जी, शाहरुख अली। जी सर। सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जो विनबे आपने दिखाई है, उसमें जो है वो पेज का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, जैसे एक मेरा प्रोडक्ट है, एक नीश है, यानी कि मैं रैक्स बनाता हूँ, तो वो ठीक है। उसपे
उसका ही वेब पेज बने कि ये मेरा एक नीश है, यानी मैं उसमें काम कर रहा हूँ, बिल्कुल या सही वो है। आप नहीं की बिल्कुल, जब आपकी लिस्टिंग लगेगी ना, तो लिस्टिंग में आप अपने पेज का लिंक दे सकते हैं, वहीं से जो है ना सीधे आपके लिंक पे चली जाएगी और आपका वेबसाइट के ऊपर ही लिंक बनवा दूंगा। जितने भी लोग हैं ना, आप सबके जो पेजेस हैं वो इसी वेबसाइट के अंदर ही जो है ना आपको मिल जाएंगे, ताकि आपकी अपनी वो हो कि भाई मैं एक सेलर हूँ और मेरे पास यही आइटम है, मैं ये सेल करता हूँ, तो कोई शख्स आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे कर सकता है। जी धारी जो सखारी। अच्छा सर, जी हेलो, जी जी आवाज आ रही है। जी सर, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि फूड के हवाले से, जैसे आपने ईबे के लिए हमें बताया था कि हम फूड आइटम्स के हवाले से कुछ चीजें भेज सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर हम मैन्युफैक्चरर से या खुद रॉ मटेरियल लेके अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हाँ हाँ मसाला जार या कोई भी चीज, तो उसमें कोई भी किस्म की सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी टेस्ट या ISO सर्टिफाइड कोई ऐसी चीज रिक्वायर्ड नहीं होगी सर? क्योंकि हाँ पाकिस्तान में तो सारी चीजें चल जाती हैं। बिल्कुल सही है। इसमें बेसिकली ये सर। है कि PSQA का एक वो है, मैं उसका मेंबर भी हूँ, वो मैं तुम्हें गाइड करा दूंगा। वो बहुत सिंपल सा है, उसमें ये होता है खाली कि उसमें कोई वो ये सर्टिफाई कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये PCSIR से भी हो जाती है कि जी ये इसमें जहरीली मवाद कोई नहीं है और हार्मफुल कोई नहीं है। वो सर्टिफिकेशन बिल्कुल सिंपल सी होती है। वो आप 2 सैंपल भेजते हैं उनको, वो सर्टिफाई कर देते हैं, बाकी फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है और वो फिर आप अपना कर लें जैसे भी। तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो हो सकता है। पाकिस्तान में बिल्कुल ज़रूर करो। देखो फूड आइटम यहाँ बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, उसमें हम अलग से भी डील कर सकते हैं। उसमें हम तुमको क्या करेंगे कि जो लोकल शॉप्स है ना, वहाँ तक रसाई दे देंगे, उसे वेबसाइट पे नहीं होगी। वो अलग से वैसे भी जिन्हें सप्लाइयाँ दी जा सकती हैं, चावल है, इन सब चीज़ों की। पाकिस्तान से कोई भी चीज़ जो तुम समझते हो एक्सपोर्ट हो सकती है, तुम हमसे डिस्कस करोगे, हम उसकी यहाँ पे फिजिबिलिटी देखेंगे और उसके बाद फिर हम उसको यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है? ठीक है सर, क्योंकि ये था कि बड़े-बड़े मॉल्स हैं, हम तो मॉल्स में डायरेक्ट सप्लाई कर दें, डिफरेंस तो इजी हो जाएगा यूजर के लिए लेना वहां से। बिल्कुल सही, बिल्कुल, वो हम कर देंगे सारा कुछ। जी शारिक। जी शाहरुख, तुम्हारा हाथ उठा हुआ है। जी सर। सर बेसिकली मुझे जैसे पूछना था कि अगर वो बल्क क्वांटिटी होती है, जैसे कि मेरे 10 kg के बैग में आ रहे हैं, हाँ हाँ वो उसका किस तरह से होगा? यानी कि वो यूके, क्योंकि पाकिस्तान में तो उसकी मार्केट है नहीं, वो बेसिकली यूके में और ह्यूस्टन में रहा है सिर्फ, ठीक है। यानी यूएस यूके में, तो वो किस तरह से क्या करेंगे उसका? मैं समझा नहीं कि तुम किस 10 kg की पैकिंग्स हैं। जी 10 के वाइपिंग रैक्स जो है उसकी 10 kg की पैकिंग हाँ है। हाँ ठीक है, वो कोई मसला नहीं। देखो पता है क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ना, जैसे कि जो बल्क में जानी है, तो वो बल्क पैकिंग में आएंगी, क्योंकि उसको क्या करते हैं कि वो आगे प्रॉपर्ली पैक हो जाए, तो वो वहाँ आकर के फिर वहाँ पे हम किसी को दे देंगे काम, वो खोल के अलग अलग कर देंगे उसको, या हम उसकी पैकिंग के हिसाब से बनवा लेंगे। ठीक है ना? ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी आफ्ताब, हाउ आर यू यंग मैन? फाइन सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि ये हमारा जो खीवड़ा का साल्ट है, पिंक साल्ट, ये हिमालयन साल्ट के नाम से इंडिया जो है वो कर रहा था यहाँ से लेके जाके, और पूरी वर्ल्ड में उसको कर रहा था। तो इसका क्या स्कोप है वहाँ पे? कुछ बहुत ज़्यादा स्कोप है, मैंने इसीलिए तुमको तालीम भेजा दी है उसके ऊपर। तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये आयोडीन सॉल्ट कहलाता है और ये नेचुरल सॉल्ट है, उसकी बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी मार्केट है। इसको हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसको हम बड़े पैमाने पे करेंगे और तुम्हारे साथ ही मिलके करेंगे। तुम सोर्सिंग हमें बताना कहाँ से क्या है और जी सर, बिल्कुल, मैं इस पे थोड़ा-सा वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी आपको बताऊँगा। हाँ ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये अभी यहाँ पर भी आयोडीन सॉल्ट और जो आपके पास NaCl कहलाता है ना, अपना सोडियम क्लोराइड, जो कि समुद्री सॉल्ट होता है। समुद्री सॉल्ट तो सबसे ज़्यादा जहर होता है इंसान के लिए। आयोडीन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ब्लड प्रेशर वगैरह सब मेंटेन रहता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत डिमांड है इसकी। आप लेकिन इसके बहुत सर ज़्यादा लैंप वगैरह भी बन के तो वो लगाते हैं अपने घरों में जो है, उसके अंदर लाइट लगा के ना, वो हाँ भी एक वो है यहाँ पे ट्रेंड। वो तो आपका, वो तो आप बहुत सारी चीज़ें से बना सकते हैं ना, लेकिन जो सॉल्ट बिकता है ना, वो भी बिकता है बहुत ज़्यादा। खाने का जो टेबल सॉल्ट है वो भी इसका बहुत अच्छा बिकता है और ये सारी चीज़ें भी। तो अब किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, बस ये है। हाँ ओके सर जी जानी उसामा। सर मुझे ये बताइए कि यूके में, यूएस में फैब्रिक कौन सा ज्यादा इस्तेमाल होता है? जैसे यहाँ पे लॉन है, कैमरिक वगैरह, ये सर्दियों में यूज हो रहा होता है, तो वहाँ पे कौन सा फैब्रिक ज्यादा यूज होता है? अच्छा, इसमें ये है कि जो हमारे साथ USA वगैरह के लोग हैं ना, वकार मौजूद है, वकार जैदी मौजूद है इस वक्त, वो तुम्हें सादा गाइड कर सकते हैं।
एक और टीम बना दी गई है जो कि बेसिकली यूके यूएसए की ही है। वो लोग बेसिकली जो है ना यही करेंगे कि वो प्रोडक्ट जो यूके आर या यूएसए जानी है ना वो उसको फाइनल करेंगे। दे आर यूथ, यंग लोग हैं, और वो क्या करेंगे, मेरे वकार के इस तरह से ये चीज़ हो रही है, तो वो हम तुम लोगों को पहले से गाइड कर देंगे। उसमें क्या, मैं पहली फेज़ के अंदर तुम लोगों को डायरेक्ट यूके से चीज़ें, पाकिस्तान से यूके चीज़ें भेजने से अभी इसलिए रोक रहा हूँ कि देखो अभी आपने किसी से कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ पिक्चर्स लेकर के ना सबसे पहले ट्रेडिंग के मरहले से गुजरना है। पहला मरहला होता है ट्रेडिंग। पहले बच्चा चलना सीखता है, फिर उसके बाद जो है ना वो यानी पहले वो स्क्रॉल कर रहा होता है, पैरों पे नहीं खड़ा होता है, फिर वो पैरों पे खड़ा होता है, फिर वो चलना शुरू करता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली पहले दिन तुमसे कह दूं कि लाओ भाई 5,000 आइटम मुझे ये दे दो, 10,000 आइटम ये दे दो, 20,000 आइटम ये दे दो, ऐसा होगा नहीं और ना होना चाहिए, क्योंकि ये एवोल्यूशन के उसके खिलाफ है। आपके पास जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, अभी आपने सबसे पहले क्या करना है, मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च जिस दिन आपकी क्लियर हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट बिकनी शुरू होगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है। जो मैं तुम लोगों को ईबे की प्रोडक्ट लगवा के दे रहा हूँ वो मैं तुमको इसलिए लगवा के दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों की ईबे की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में लगा करके जब आपकी अपनी प्रोडक्ट होगी, कल को हो सकता है आप मुझसे सिर्फ ये कहेंगे सर मैं चाहता हूँ कि मेरी अपनी प्रोडक्ट आए, तो फिर हम आपको एक्सेस फुल दे देंगे उस सूरत में, ठीक है ना। एक कंपनी है पाकिस्तान में, मुझे शाहरुख ने भेजी थी। शाहरुख बहुत मेहनत से और बहुत उससे काम कर रहा है मेरे साथ, और मैं और फैज़ान और शाहरुख अक्सर और बेशतर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो बेसिकली उसने भेजी थी, उसका नाम था जुगलू। जुगलू नाम की कंपनी थी जो पाकिस्तान में बहुत अरसे से काम कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने नया ट्रेंड शुरू किया। अब जो टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है, मैं चाहता नहीं कि इसको कंटिन्यू करें, 12 बज गए होंगे तुम लोग क्या, तो वो मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी बिजनेसमैन आए और हमें 10,000 कंपनियां चाहिए और हम उनको स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ पे, यूके में, यूएसए में, और अपनी प्रोडक्ट सेल करें, हम कोई कमीशन उनसे नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और हम वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, सारा कुछ करेंगे। क्यों? अब उनको क्या है, देखो मैं तुम लोगों को लेके उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी हमारी अब अप्रोच में फ़र्क देखें। मैं उन लोगों को जो कि बिल्कुल ज़मीन पे हैं, यानी जिनकी इनकम कम है, मैं उनको उठा के ऊपर लेकर के आ रहा हूँ, उनके ज़रिए से स्किलफुल लोगों को मैच्योर कराना चाह रहा हूँ। वो जो कंपनी है वो ये कह रही है कोई बड़ा पैसे वाला आए जो हमारे साथ पैसा लगाए। नहीं चाहिए मुझे किसी का भी पैसा भाई, आप अपने आप को स्टेबल कर लो, तुम्हारी स्टेबिलिटी से कंपनी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। हम मासेस में हैं, वो गिनतियों में है, बड़ा बिजनेसमैन गिनतियों में है, छोटा आदमी स्किलफुल है, काम नहीं मिल रहा, वो मासेस में। अगर मैंने मासेस को जगा दिया तो मैं सबसे ज़्यादा आगे निकल जाऊंगा, ये मैं तुम्हें बता दूं। यही तरीका होता है, यही सोच होती है, यही अप्रोच होती है। तो अब आपने क्या करना है कि कौन सी चीज़ वहाँ बिक रही है ये हम अभी गाइड करते चलेंगे। अभी तो जो चीज़ में मिल रही है ना, जाओ मार्केट रिसर्च करो, पता चले कहाँ पे कोई चीज़ कितने की मिल रही है, कितने की नहीं मिल रही, वो लो और लगाओ, ठीक। वो लेके अपने विनबे पे लगाना शुरू। विनबे यूके भी है, पीके भी है, यूएस भी है, सारी जगह के ऊपर है, क्योंकि हम पूरे उससे लेकर के आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंस वहाँ पे भी हो जाएगी। अगर वो चीज़ बिकती है, ठीक, तो हम हर रोज़ एक शिपमेंट निकाल देंगे वहाँ से, बाय एयर शिपमेंट निकाल देंगे। पीआईए तो बंद हुई हुई है, मगर ये कि कतर एयरवेज चल रही है, दूसरी एयरलाइनें चल रही हैं, वो तो निकालना शुरू कर देंगे। माल रखो, भेजो, सीधा सीधा भेजो, सीधा, बिल्कुल किसी उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तीसरे चौथे दिन पहुंचता है, हम देंगे उसमें कि जी हम 2 दिन के बाद डिलीवरी करेंगे, हम हफ्ते के बाद डिलीवरी करेंगे। फिर जब माल आपके पास पहुंच जाएगा तो फिर नेक्स्ट डे डिलीवरी पर आ जाएंगे, जो अमेजोन का स्टाइल है। अमेजोन पहले नहीं डिलीवरी नहीं करता था, उसने बाद में करना शुरू किया। आपकी चीज़ अच्छी होगी, प्राइस कम होगी, तो अमेजोन पे एक चीज़ मिल रही है $10 की, आपने दी $8 की, आपने कहा जी 5 दिन के बाद पेमेंट, 5 दिन के बाद उसने शर्ट पहननी है, उसको पसंद आ गई, उसने कहा चलो 5 दिन बाद पहन लूंगा। एक है कि उसको कहे सुबह पहन के जानी होगा जी फौरन ऑर्डर करो, सुबह आ जाए, अमेजोन से आ जाए। तो हम अमेजोन से तो टक्कर नहीं ले सकते, किसी से भी टक्कर नहीं ले सकते, हमारा अपना अलग रास्ता है, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, हमारी अपनी मन मौज है, हम उस पर चल रहे हैं, मगर हम चलेंगे प्रोफेशनली, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस सेशन को आज के यहीं पे क्लोज करते हैं। तुम लोगों को मैं जी ना लास्ट क्वेश्चन था मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, असल में सवाल ना पूछने की जो है वो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, या तो सब कुछ समझ आ गया या बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा तो नहीं मैंने कहा मैं जो है अभी वो कैटेगराइज नहीं कर पा रही कि मैं किस कैटेगरी में हूँ, तो लिहाजा मैं सवाल पूछ लूं। सवाल मेरा ये था सर कि हमने जो है, अगर मैं जैसे 50 डिफरेंट प्रोडक्ट की लिस्टिंग लगाती हूँ आपके इस पे विनवे ठीक है। पार्क पे,
ठीक है, पीके पे मैंने 50 अलग-अलग प्रोडक्ट लगा दी, जैसे कुछ मैंने क्लोथिंग लगा दी है, कुछ ज्वेलरी लगा दी, कुछ मैंने लेदर के वॉलेट्स लगा दिए, ठीक है। ठीक है? अब उसमें से अगर मुझे उसमें से मेरी एक जो है वो लेदर का वॉलेट भी बिक गया, एक मेरी ज्वेलरी का भी कुछ बिक गया, एक कपड़ों में से। अब मेरे पास तो स्टॉक है नहीं, तो मैं तो सर फिर दिन में जो है मैं फिर तीनों जगह भागूँगी कि भई ना, मैं ये ना, ना, 3 नहीं, अलग-अलग नहीं, प्रोडक्ट्स जो मैंने नहीं लिए भैया, नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो ये रहा। क्या है? अब इतने हल्के भी नहीं हैं। ये क्या हमने हमने अपनी कंपनी चलानी है, और अगर हम रहे ना आप लोगों के चक्कर में, तो फिर तो हम हो जाएँगे ख्वार ज़िंदगी से, क्योंकि आप लगा दोगे लिस्टिंग, आपकी जेब में होंगे नहीं पैसे खरीदने के लिए। जी, यहाँ पे मुझे पता है कि लोगों को अगर मैं कहूँ ना कि ₹1000 की, पहले जी, मैंने सोचा था कि भई आप बूस्टिंग करें, तो मुझे पता है इन लोगों के ₹1000 नहीं होंगे निकालने के लिए, मैं ये बात मैं जी, जानता हूँ। तुम लोगों को वो जी, अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन जी, जी, कंडीशंस इसी किस्म की है ना, कोविड की वजह से बहुत जी, सारे जी, लोगों की आमदनी रुक जी, गई। एग्ज़ैक्टली। तो भाई उसका तरीक़ेकार ये है कि आप क्या करेंगे कि आप अपनी जितनी भी लिस्टिंग है ना, वो जब लगा रहे होंगे ना, तो आप अपने वेंडर की अपने वेंडर की डिटेल प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप ले रहे हैं, ठीक है? उसके बाद होगा ये कि जैसे ही वो आइटम बिकता है, हम आपसे पूछेंगे, और उसके बाद नहीं होगा तो हमारा बंदा वो डिलीवरी लेके उनसे डिलीवर कर देगा, ठीक है? तो वो जो भी उसके चार्जेज़ होंगे वो हम पे कर देंगे उसको, आपकी प्रोडक्ट निकल जाएगी। ये हम आपके ऊपर अगर छोड़ दिए, अब जैसे कि वो ही है, क्या नाम है, अफ़शा थी, अफ़शा जमाल थी, वो कहती मैं तो घर में रहती हूँ, मैं तो निकल निकल जाती कि मैं कैसे करूँगी? तो देखो, कभी न वो थोड़ी बहुत इंसान को तगो-दो करनी भी पड़ती है, वो किसी और की चीज़ लगानी है तो उनको एक लिमिटेड अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर ये होगा कि फिर हमारे लोग इन्वॉल्व हो जाएँगे इसके अंदर, और वो क्या करेंगे कि तुम में से कुछ के पास जो है स्पेयर होगा टाइम, कुछ हम अपनी तरफ से राइडर्स हायर कर रहे हैं, तो होगा ये कि फिर हम उनको इन्वॉल्व कर लेंगे उसमें, फिर वो जो है ना प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट वहाँ से होगी। मेरी अपनी जो बेसिकली सोच चल रही है वो डिफरेंट है बिल्कुल। मेरी अपनी सोच ये चल रही है कि कुछ दिनों के अंदर ही, कुछ अरसे के अंदर ही हम ये कर लेंगे कि जो लोकल स्किलफुल लोग हैं, जो आप लोगों के ज़रिए आइडेंटिफ़ाई होंगे, उनकी और आप लोगों की पार्टनरशिप करवा दी जाए, पेमेंट हम कर दें, और आप लोग जो है ना फिर उससे वो माल बनवाना शुरू करें। लेकिन लोकल जो है ना स्किलफुल लोग हों, बड़ी कंपनियाँ देखो अपने पैसे कमा रही हैं, बड़ी कंपनियों को फिर बड़ी कंपनी की तरह से डील किया जाता है। वो हर जगह पे, यानी वो नहीं होता कि एक ही लकड़ी से सबको हाँकने वाली हिसाब-किताब नहीं होता। तो ये होता है कि जो लोकल स्किलफुल आदमी है और वो जेन्युइनली नीडी है, आपने अपनी प्रोडक्ट बनवानी है, आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि बना सकता है, सैंपलिंग हो गई, उसके बाद क्या होगा कि आप उसको रॉ मटेरियल भी दे देंगे, सारा कुछ कर देंगे, वो प्रोडक्ट बना के देगा, उसको उसके पैसे मिलेंगे, आप लिस्टिंग करेंगे, आपको अपने पैसे मिलेंगे, कंपनी अपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसके पैसे कमाएगी, और इस तरह एक अच्छी और प्रोडक्ट बनेगी, और एक आपका लाइफ टाइम एक ये एक सिलसिला बनना शुरू हो जाएगा। स्किलफुल होना ज़रूरी है, स्किलफुल खुद बनो। अगर तुमने इस तरह से कर लिया, देखो कुछ चीज़ों की ना रिक्वायरमेंट होती है कि भई अगर आपने जो है ना कपड़ा बनाने की मिल लगानी है, तो आपकी इतनी बड़ी जगह हो, इतनी मशीनें हो, ये हो, एक-एक मशीन की कीमत 50-50, 30-30 लाख रुपए, तो वो तो आप नहीं लगा सकते, ना हम कह रहे हैं लगाने को। लेकिन यार एक ₹5000 की सिलाई मशीन, ₹7000 की जोकी मशीन, ₹10,000 की जोकी मशीन, वो लगा कर के अगर 2 आदमी बैठ जाएँ काम करने के लिए, तो ये नहीं हो सकता कि वो 50 पेंटें ना बना सकें। ठीक है, कटिंग के तरीके मैं बता दूँगा किस तरह से करते हैं। मेरे पास कंप्यूटराइज़्ड मशीनें मौजूद हैं, मैं दे सकता हूँ, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको रॉ मटेरियल कटा हुआ मिलेगा, सिर्फ़ सिलाई करो, जाओ, छोड़ो सब कुछ। तो देखो, एलिवेट करना है सोसाइटी को, डिग्रेड नहीं करना, अमीर को अमीर नहीं बनने देना। अब जो लोग आम लोग हैं, उनको लाइफ़ों को ऊपर लेकर के आना है। मेरा मिशन ये है, और मैं उसमें इसीलिए तुम लोगों से शुरू कर रहा हूँ, वरना इतना टाइम नहीं होता हम लोगों के पास कि हम लोग इतनी लंबी-लंबी जो है ना डिस्कशंस करें। मगर तुम लोगों को जब तक सिखाऊँगा नहीं, तुम लोग मेरे एम्बेसडर नहीं बन पाओगे। एम्बेसडर बनोगे ना मेरे, तो मेरी सोच को लेके आगे चलोगे, और फिर तुम देखोगे सब लोग खुद ऊपर तरक्की करेंगे। ठीक है? अच्छा डॉक्टर साहब, एक अच्छा सर। बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। ओके, गो अहेड। सर एक चीज़ है ग्वार गम, ठीक है? हाँ, हाँ, वो हाँ, मेरे बिल्कुल, पास अभी बिल्कुल, घर में भी पड़ी हुई है, लेकिन बिल्कुल। मुझे उसको ना नहीं कन्वर्ट करने का तरीका नहीं आ रहा कि उसको पाउडर में कन्वर्ट कैसे करें? इंडिया तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर जो है वो एनुअल उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान में भी कुछ लोग जो है वो कर रहे हैं यहाँ से कराची से, लेकिन उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? अभी मेरे पास वो दाने जो है ना वो मेरे घर में पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने तो मँगवाए थे ये डेरा गाज़ी खान से। देखो पता है तो ये किसी को अगर पता हो तो फिर मैं इसको ना कर नहीं, सकता नहीं, हूँ। मैं सब कुछ छोड़ो, इनमें से जिसको पता होगा सभी कर लेंगे मेरा। तुम इस पूरे ग्रुप में ना सबसे एक इंटेलेक्चुअल हो। तुम्हारी सोच जो है ना वो बहुत मैच्योर है। ये ग्वार गम जो है ना, ये मुझे इंडिया से किसी ने कही थी,
मेरी बात भी हुई थी। हम लोग बेसिकली मेरा अपना ज़ाती काम क्या है, मैं खुद क्या करता हूँ, मैं तो पीएचडी हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं बनाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम्स। मेरे तो 5-6 पेटेंट्स हैं और मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे काम करता हूँ, फैक्ट्री चीज़ की सारी। तो वो मैं तो तुमको फ़ौरन हेल्प कर दूंगा। डॉक्टर गुलाम रज़ा इसमें एक्सपर्ट है, जो कि बेसिकली डबल पीएचडी है कैम्ब्रिज से, और वो हम तुम्हें कल परसों बता देंगे। तुम सोर्सिंग करो खाली, बाकी काम हमारा है, इंडस्ट्री लगा के सोर्सिंग सर बिल्कुल है मेरे पास, बस उसकी खत्म। बहुत बड़ी सोर्सिंग है। बिल्कुल 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 ठीक है। तो चलो हम इस मौजू पे ना फिर बाद में बात कर लेंगे। किसी को और कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह सर। पूछना हो तो पूछ ले। जी सर, मुझे आपने कहा था कि यूके में हम कुछ भी यूज चीजें भी बेच सकते हैं। हाँ बेच तो सकते हैं मोस्टली बिल्कुल। पाकिस्तान में जो स्पेशली लोंडा वगैरह का जो सामान वगैरह आता है, खिलौने हो गए या काफी चीजें होती हैं, और मोस्टली ऐसी भी होती हैं बिल्कुल अनटच्ड होती हैं और ब्रांडेड होती हैं। हाँ तो उस सिलसिले में हम क्या वहां से आई हुई चीज फिर दोबारा उनको सेल करें? नहीं 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 बेटा, ये जो है ना यहाँ पे यूज जो आइटम है ना, उनमें और बहुत सारी दूसरी चीजें जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी छोटी होती है ना, इनकी कीमत इतनी कम होती है कि इनकी जो कॉस्टिंग है ना वो नहीं आती। यूके में जो चीजें आपको हम करवा के दे रहे हैं, वो हम सीएनसी मशीन है, उनके पार्ट्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स वगैरह में वो बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है जो होती है यहाँ पे ना। तो जो पाकिस्तान में नहीं बिकती हो, जो पाकिस्तान वाले बिकने वाले आइटम है वो यहाँ नहीं बिकते। ये बहुत सारी चीजें, तो हर मार्केट की एक अपनी अलग डायनेमिक्स होती है, तो हमें उसको ही देखना है। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं एंड इस सेशन को। पूरे 2 घंटे हो गए और तुम लोगों ने इतना सुन लिया, बड़ी बात है। अब ये है कि अगला जो आपका फेज होगा ना, अगला फेज आपका ये है कि फिर अब आपने क्या करना है, अपनी सारी लिस्टें तैयार करके नेटवर्क पे जाना है। फर्स्ट को आप सबके अपने, यानी कल 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ही ना, 25-26 तारीख तक आप लोगों के अपने जो है ना HTML की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, आप लोगों के अपने एक पेज बन जाए, फेसबुक का सबका बिजनेस पेज अलग बन जाए। उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना शुरू कर देना है कि आपने उसमें ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, लोगों को इनवाइट करना है। अभी आपका मेन टारगेट ये। मैं आप और ईबे विनबे के ऊपर जो जो चीज़ें लगाना चाहो लगाते चले जाओ, क्योंकि जिसकी चीज़ लगी होगी विनबे को, जितनी ज़्यादा लगी होंगी उतना ही अच्छा है। अब वो सवाल यही कि सर हम क्या प्राइस लगाएं। आप ऐसा करें, जहाँ जहाँ जिस जिस जगह से जो होलसेल की प्राइस मिल रही है वो ले लें, उसके ऊपर मार्केट में देखें कितनी बिक रही है और ऑनलाइन देखें कितनी बिक रही है। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताई थी, मुझे एक मोटर चाहिए थी 30,000 आरपीएम की, 500 वाट की। तो वो मैंने दराज पे चेक की, मैं पाकिस्तान में था, तो पाकिस्तान में मैं सर पकड़ के बैठ गया, 17,000 रुपए की थी, 17,000 रुपए की दराज पे लगी हुई थी। वही चीज़ मैंने जब अपने यूके में चेक की तो 24 पाउंड की थी, 5,000 रुपए की थी। उसके बाद मैंने जाके कहाँ पे मैं गया, आपके पास रामस्वामी रणछोड़ लाइन के पास जो जगह है ना, जो मेन खोली गार्डन है कराची में, जो लोग कराची से उनको पता होगा, लाहौर से उनको नहीं पता होगा। जब मैं उसके पास गया, 1750 रुपए की मशीन मिली, ओ 1700 कह रहा हूँ, 2100 रुपए की मिली मुझे। 2100 रुपए की पैक, बिल्कुल ब्रांड न्यू, 17,000 की उसमें बिक रही थी, और यहाँ पे 24 पाउंड की थी। 24 पाउंड यहाँ सही है, क्योंकि 5,000 रुपए की टैक्स लगता है, सारा कुछ होता है। फिर मैंने एक दो से बात की, उन्होंने कहा हम आपको 18 पाउंड तक में दे देंगे। यहाँ तो थोड़ी सी महंगी मिली, लेकिन इतनी सस्ती मिली। तो ये फिर आपने अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च भी करनी है। ये चीज़ मैं लगाने जा रही हूँ, नॉर्मली इतनी की है, मुझे कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, महंगा तो नहीं दे रहा। अभी आपने खरीदना कुछ नहीं है, अभी सिर्फ लिस्टिंग लगानी है। जब हो जाएगा तो आपको एक इतना तो आपके पास होना चाहिए कि आप एक पीस ला करके उसको डिलीवरी में डाल सकें, क्योंकि यहाँ पर आप खुद डिलीवरी करें। जिसके पास प्रॉब्लम होगी ना, जैसे नाजिश ने मुझसे कहा या उसने कहा, उसमें फिर हम अपना जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे अफशा जमाल है, नहीं कर सकती, लेकिन चीज़ें लगा दी, तो फिर हम उनको वहाँ पे हेल्प आउट करेंगे, हम करेंगे जितना हम कर सकते हैं। जी उसामा, उसामा इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन एंड मेरा हाथ ऊपर ही रह गया था। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, चलो बस ठीक है। फिर अब आप लोगों को फेसबुक की तैयारी करनी है और विनबे यूके पे आपने चीज़ें लगानी शुरू कर देनी है। अभी उसमें सर्च वगैरह का कुछ काम बाकी है, थोड़ा बहुत वो चल रहा है, लेकिन आप प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं और अपना देख सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट लगाए हैं। फिर मैं आपको पोर्टल दे दूंगा उसी के अंदर, जिसके अंदर के आपको ये पता होगा कि आपने कौन सी चीज़ किस सप्लायर से ली है और कितने की लिए, आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है, ये सिर्फ आपको ही पता होगा। हर शख्स का अपना अलग अलग होगा, और जो प्रोडक्ट्स आप शेयर करेंगे दूसरे से, उसका हम कोई मैकेनिज्म डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि बहुत नई चीज लेकर कहूँ, पाकिस्तान में ऑक्शन की चीजें जरूर लगाना। अपने घरों में इधर उधर कोई चीज पुरानी पड़ी हुई है, उसको साफ सुथरा करके लगा दो ऑक्शन के ऊपर, क्योंकि वो तो फालतू पड़ी हुई है, वो बिक जाएगी। पुराने फर्नीचर बेचो, इस किस्म की चीजें ना वो करो, ताकि तुम्हारे पास से एक जो है ना एक सिलसिला शुरू हो जाए तुम लोगों का। और जो यूके की चीजें ना जब फाइनल करेंगे, तुम सबको मैं यूके पे प्रोडक्ट लगाने के लिए दूंगा। जो तुम लोगों के पैसे खर्च हुए हैं अभी इस पूरे कोर्स के लिए, 2-2 हज़ार रुपए जो भी लिए, किसी ने 5,000 दिए, एक नहीं 5,000 दिए, बाकी सबने 2 दिए,
अब हम मजीद ले नहीं रहे, इसलिए हमने 5000 किए। हम मजीद कोई और ग्रुप बनाएंगे नहीं बाद में, क्योंकि मैं ये पढ़ाऊंगा नहीं दोबारा, इसलिए ये एक बदनाम हो गई ये चीज़ इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो इसमें मैं अपने लिए अपना नाम नहीं खराब करूंगा। तो ये बस एक पहला ग्रुप बना और बस यही ग्रुप बनेगा। फिर तुम लोगों के ऑफशूट्स बनते चले जाएंगे, तुम लोग और लोगों को लेकर आते जाओगे, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किसी की, अपना काम किए चले जाओगे। तो खत्म करते हैं इस उसके साथ कि इंशाल्लाह हमारी मेहनतें रंग जाएंगी एंड वी विल बी वेरी सक्सेसफुल सून। ठीक है, चलो भाई। सर जी जी, आपने एक चीज बताई थी हमें बीच में क्लास के अंदर, आपने एक आइटम परचेज करके आपने उसकी लिस्टिंग लगाई थी ईबे पे, हाँ हाँ बिल्कुल, जिसके ऊपर आपके पास बिड आ गई थी, तो आपने बोला कि ये आइटम बिक चुका है। हाँ बिक गया। तो यहाँ पे विनबे के अंदर जब हम लोग कोई आइटम लगाएंगे और अगर कोई बंदा उस पे ऑप्शन के अंदर बिड करता है, तो वो क्या आइटम यानी हमारा बिक गया है, उसके बाद मजीद अगर कोई और उस पे ऑप्शन करता है तो उसकी प्राइस बढ़ के मिलेगी हमें, हाँ हाँ, ऐसा ही है? ऑक्शन में तो ऐसा होता है कि अभी तुम लोग चीज़ें सीखोगे। ऑक्शन में क्या होता है कि मैंने ऑक्शन पे लगा दी, सबसे पहले जमाल ने उसके ऊपर सबसे पहले अफशा ने उसके ऊपर बिड कर दी। उसने कहा जी ये तुमने एक आइटम लगा दिया, तुमने एक इस्त्री लगा दिया। अब इस्त्री जो है ना, नई इस्त्री 1400-1500 रुपए की आती है, तुमने 100 रुपए के हिसाब से लगा दी कि स्टार्टिंग बिड ये, ठीक, तुमने अंदर छोड़ दिया कि मैं 800 रुपए से कम में नहीं दूंगा। अब अफशा ने लगा दिया, अफशा जमाल ने जो है ना बिड लगा दी 120 रुपए। उसके बाद अलीना आ गई, उन्होंने कहा 150 रुपए। वो होते होते 7वें दिन में जब पहुंचेगी ना, तो पता चलेगा कि जी वो 900 रुपए की बिक गई आपकी। तो हर शख्स आएगा अपनी बिड करेगा कि इतने की ले सकता हूँ। तो जो फाइनल बिड होगी वो प्राइस नजर आ रही होगी, उसको उससे ऊपर ही लगाना होगा। और 8-10% के हिसाब से होता है। 1 रुपए 100 रुपए के आइटम पे 10 रुपए एक्स्ट्रा बिड दे सकते हैं। 1 रुपए नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो 10% के हिसाब से बढ़ती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो सर, बस जो लास्ट बिट देख के अगर कोई यूजर छोड़ देता है, नहीं उठाता ही नहीं माल, तो वो कैसे होगा? देखो यूजर उसमें, रजिस्टर्ड हाँ होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो कभी कभी ऐसा होता है, ईबे पे बहुत ज्यादा ऐसा होता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, उसके ऊपर वेबसाइट से हटा देते हैं। क्योंकि अगर उसने एक दफा ऐसा किया है, कोई रीजन हो गया, भाई हो गया, मैंने खरीदनी थी, मैंने बिड कर दी, और उसके बाद मैं तबीयत खराब हो गई, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो कोई रीजन होता है, बंदा बता देता है, तो फिर क्या होता है, बंदा दोबारा लगा देता है। कोई उसने सर फ्रॉड तो नहीं किया ना, उसने सिर्फ हाँ, लेकिन बाज़ औक़ात ये है कि तुम्हारा आइटम बिके ही ना, तो उसने उठा करके जो है ना 500 रुपए की चीज़ है, उसके 5000 रुपए लगा दिए, कोई और बिड ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब उसके बाद वो खरीदता भी नहीं है तुम्हारा टाइम ज़ाया करने के लिए। तो इस किस्म के लोग जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे ना, तो उनको फिर हम वेबसाइट से हटा देंगे, उनकी मेंबरशिप खत्म कर देंगे। तो उसमें होगा ये कि अगर 3 दफा आपने ऐसा किया, तो आपकी बिडिंग की कैपेसिटी कम कर दी जाएगी, आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा बिड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मतलब यूजर भी यहाँ पे वेनबे पे यूजर भी रजिस्टर्ड होंगे? हाँ सब होंगे। अबे भाई ये तो पूरी वेबसाइट है, मैंने तुम लोगों की मदद से इंशाल्लाह इसको जो है ना पाकिस्तान के अंदर इस तरह से कर देना है कि हर वो स्किलफुल आदमी जो अपने घर में बैठ के 1000 रुपए कमाते हैं ना, 2-4 हजार रुपए कमाने लगे महीने के, और अपने स्किल से पैसे कमाए, ये उनके लिए तैयार की जा रही है। और ये सबको सपोर्ट करेगी, आपको भी सपोर्ट करेगी, यूजर को भी सपोर्ट करेगी। मेरा आइडिया ये है कि मैं 25 लाख यूजर एक साल में बना लूंगा, 25 लाख, और तुम लोगों से स्टार्ट हो रही है। इंशाल्लाह सर, ठीक है, ये है। तो इंशाल्लाह चलो सर, बस ठीक है, अब इंशाल्लाह। तुम लोग सब लोग इस पे लगाना, सब ने अपने अपने वेब पेजेस बनाने हैं, सब ने फर्स्ट की नाइट को बूस्टर लगाना है 1-1000 रुपए का। तुम ये समझो जैसे तुम अपने काम पे जाते हो तो तुम्हें अपने पैसे जेब से लगाने पड़ते हैं, कि तुम लोगों की अपनी वेबसाइट बन रही है, तुम लोगों की अपनी ई कॉमर्स का एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, और तुमने अपनी आइडेंटिटी को लेके आगे चलना है। ठीक है, तो बस ये कि फर्स्ट को हम जब जाएंगे ना, तो तुमने अपनी जो प्रोडक्ट्स लगाई होंगी ना, उन प्रोडक्ट पे बूस्टर लगाओगे। हमारी कंपनी पे या मुझ पे या विंसन ईडियो पे नहीं लगेगा बूस्टर, बूस्टर लगेगा जो आपने प्रोडक्ट लगाई है उनके ऊपर, ताकि आपको सेल मिले, ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़े। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1000 रुपये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ 2-4 हज़ार लोगों तक ही पहुँचता है। तो हर शख्स अपने इलाके के हिसाब से लगाएगा, और जो ज़्यादा लगाएगा उसके पैसे मैं दूंगा। 1000 रुपये तक तुम लोग लगाओगे, ये लाजमी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ये कोर्स का पार्ट है। इससे ऊपर तुम कहते हो सर मैं 5000 रुपये की बूस्टिंग करना चाहता हूँ, 4000 मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो हम इस तरह से करके करेंगे। ठीक है, काशिफ जावेद कुछ कहना है बेटा? सर अभी तो सर
सर जी। अभी तो हम अपने वेब पेजेस क्रिएट कर लेंगे, लेकिन वो तो हम HTML में क्रिएट करके अपनी लोकल होस्ट पे ही चला के देखेंगे वो कैसा क्रिएट हुआ है या नहीं। लेकिन अपने वेब पेजेस के लिंक जब हम कहीं पे प्रोवाइड करेंगे, फेसबुक के साथ लिंक करते हैं या जहाँ भी, तो वो पहले आप होस्टिंग करवाएँगे तो हम कहीं पे प्रोवाइड कर सकते हैं ना उनका तो लिंक? बेटा तुम जिस दिन भी आज कल परसों तुम लोगों को मैं अभी चीजें भेज दूंगा ना, तो तुम लोग करोगे कि अपने अपने वेब पेजेस बना करके जितने खूबसूरत बना सकते हो बनाओ। तो मैंने तुम्हें वेबसाइट भी बता दी जहाँ से तुम उसको बेहतर कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम मत ज़ाया करना इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि अगर आपने मेकअप में सारा टाइम लगा दिया तो शादी का खाना खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो वो नहीं करना है आपने। क्या करना है आपने कि आपने जल्दी अपनी एक मुनासिब प्रेजेंस शो करनी है, अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट लगानी है, एक पेज का होगा। जैसे ही आप बताओगे दूसरे दिन आपकी जो है ना वो वेबसाइट लाइव हुई होगी इंटरनेशनली आपके नाम से। आपको पेज होगा रिमशा फारूक रफीक के नाम से, ठीक है, .html आप खोलेंगे, लोग आपको पेज खुलेगा आपका 100%, और वही आप अपने फेसबुक पे लिंक करेंगी और उसी पे आपने अपना बूस्टर चलाना है पूरा का पूरा, ताकि आपकी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे। आपको अपना एक चीज समझ में आए कि आप हो क्या। आपको सनी अली ने बेवकूफ नहीं बनाया है। यहाँ पे आपको बाकायदा काम करके, जो ये कह रहा है कि जी मैं बताऊंगा नहीं कि क्या है, लेकिन मैं आपको मिलियनर बना दूंगा, ऐसा कोई धंधा नहीं होता दुनिया में कि आप मिलियनर बन जाए और आपको पता भी ना चले। मैं ख्वाब नहीं बेच रहा, मैं आपको हकीकत की दुनिया में पैदल नंगे पैर चलना सिखा रहा हूँ। लेकिन नंगे पैर चल के भी आप एक मंजिल तक पहुंच सकते हैं जहां पर के आपके पैरों के नीचे हरी भरी घास होगी और सुकून की छांव होगी। अभी अगर सख्त धूप में तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियली सख्त धूप में कोई बात नहीं, मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे, आगे निकल जाओगे। ठीक है, जहां जाना है सर साथ फॉर एग्जांपल, सर मैं अपना वेब पेज क्रिएट कर रही हूँ तो उसमें मैं अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करूँगी या प्रोडक्ट से रिलेटेड तो मैं कुछ नहीं, क्योंकि वेब पेज तो बेसिकली आपकी अपनी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने क्या कुछ किया हुआ है, क्या आपकी सर्टिफिकेशंस हैं, आप क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं। तो उसमें मैं ये सब कुछ भी ऐड करूँगी कि मैं विंसेंट का एक पार्ट हूँ या मैं उनके साथ कोई काम कर रही हूँ या कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं जरूरत शो करने की कि विंसन का पार्ट हो। क्यों क्यों विंसन का पार्ट हो भाई? अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारो अपने। तुम्हें मैं ई कॉमर्स का एक्सपर्ट बना रहा हूँ, कोई विंसन का एम्प्लॉय नहीं बना रहा, या विंसन की मार्केटिंग के लिए कुछ नहीं करवा रहा तुमसे। वो हमारे लिए शुक्र है खुदा का, हम करना चाहें अभी हम 10 लाख रुपए फेंकें, फिर दूसरे दिन हर फेसबुक पेज के ऊपर इन बाकी जो ट्विटर्स की तरह से यूट्यूब के ऊपर लाइक्स ही लाइक्स होंगे। या अभी जाकर के ना वेबसाइट पे जाकर के लिख दूं फलाना likes.com, लाइक्स टू लाइक्स के ऊपर जाकर रजिस्टर कर लूँ अपने आप को, मेरे 1 लाख लाइक्स आ जाएंगे। नहीं, आपने अपना बनाना है, आपने अपनी आइडेंटिटी बनानी है। रिमशा रफीक की अपनी आइडेंटिटी होगी, आपके पास अहमद की अपनी होगी, आफ्ताब अली की अपनी होगी, आपके पास बाकी सब लोग, काशिफ जावेद की अपनी आइडेंटिटी होगी, शाहरुख ने देखो कैसे अपनी आइडेंटिटी बनाई है, सबकी अपनी आइडेंटिटी होगी, ताकि कल आप इंडिपेंडेंटली खुद अपने पैरों पे खड़े हो और आपको पता होगा ये ना मार्केटिंग किस तरह की जाती है। मुझे कोई आपसे चीज़ नहीं चाहिए, आपको मैं फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको वेब होस्टिंग दे रहा हूँ खाली। ठीक है, अच्छा अब उसमें आ गया कंटेंट क्या लिखना है। कंटेंट क्या लिखना है? कंटेंट आपने बेचना है यार। आप अपने आप को थोड़ी नौकरी के लिए भेज रहे हो कि सीवी लगाओगे उसके ऊपर कि मैंने ये सर्टिफिकेशन है, मेरी ये सर्टिफिकेशन है, मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ, मैंने फलानी जगह घूमा हुआ है। ना बाबा ना, आपने प्रोडक्ट बेचनी है, प्रोडक्ट बेचनी है तो प्रोडक्ट को बेचो। अब उसको तरीकेकार क्या है कि आपने अपना थोड़ा सा तो देता है आदमी से ऊपर, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल देगा, सब कुछ देगा। कभी तुमने जा करके, ये मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, कभी तुम गई हो अपना हाइपर मॉल में या किसी बड़े मॉल में, बड़ी दुकान के ऊपर नाम लिखा होता है कि मालिक ये है, उसने जो है ना जनाब मास्टर्स किया हुआ और उसने फलानी जगह पे पढ़ता है और उसने इतने सारे जो है ना वो डिग्रियां ली? कहीं नहीं लिखा होता। ये तो बेवकूफ दुकानदार होते हैं जो उसमें दुकान का नाम लिखा होगा, ब्रांडिंग होगी उसकी, वो कलरफुल होगा। आपका ये वेब पेज आपका बिजनेस स्टाइल है, आपका पर्सनल स्टाइल। चाहेंगे आप बना सकते हैं, फेसबुक का पर्सनल पेज भी तो आपका है ना, वो अलग चलाइए। ये आप बिजनेस स्टाइल में चलाइए। बिजनेस अलग है, वो अलग है। पर्सनल लाइफ को, बिजनेस लाइफ को हमेशा अलग रखा जाता है। हमारे यहाँ पता है यूके में क्या होता है, एक जो बिजनेस का नंबर होता है ना, वो शाम 5 बजे बंद हो जाता है। दुकान के बाहर कस्टमर की लाइन लगी होगी, 5 बज जाएंगे ना, वो बंद कर देगा कि नहीं आने देगा अंदर, एक लम्हे के लिए अंदर आने देगा, क्योंकि कहता है हमें क्लोजिंग भी करनी होती, तो वो बस फौरन भाग जाते हैं। ये स्टाइल है। क्यों? अब ज़हनी सुकून से हो जाओ भाई। ये तो आपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो आपने जो प्रोडक्ट लगाई है ना उनकी प्राइसिंग के साथ उनके लगा दिया आपने, अब आपके पास फेसबुक के लिंक से वो चीज़ वहाँ जा रही है, तो आपके पास आपका हो रहा है सब कुछ। ये मैं आपको सब कुछ क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको ई कॉमर्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस दे रहा हूँ, ई कॉमर्स में ऑनलाइन जी सर। दे रहा हूँ। ठीक आशिफ बेटा।
अच्छा सर, ये सारा जो प्रोसीजर हो रहा है इसमें सर पाकिस्तान में देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनेगा ये दराज और ये OLX। तो सर ये हमारे एज अ कॉम्पिटिटर बनेंगे तो सर लाइक अगर ये हमारी वेबसाइट चलेगी तो गूगल पे रैंक करने के लिए सर आपके पास क्या स्ट्रेटजीज है? क्योंकि जब हम ये जितने भी हमारे कोलीग्स हैं ये अपने जब प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो कोई भी जो प्रोडक्ट अगर जीन्स है तो उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, उसमें कुछ मेन पॉइंट डालेंगे तो फिर वो गूगल उठाएगा ना। अगर किसी को जीन्स ढूंढनी है तो वो गूगल में जाके लिखेगा जीन्स, तो सर उसके चौथे या पांचवें नंबर पे हमारा ये सर विनबे का नाम भी आना चाहिए। तो सर इसके लिए कोई प्लानिंग है या सर अभी? अच्छा, वे तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। असल में बात ये है कि तुम लोग सवाल इतने अच्छे पूछते हो कि पर मुझे जवाब देना पड़ जाता है। हालांकि इतना टाइम हो चुका है, 2.25 घंटे हो गए और सब लोग पैशेंटली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। सवाल बहुत अच्छा है, मैंने इसलिए स्क्रीन शेयर की है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। हम ऐसा करते हैं कि ये तो फायरफॉक्स खुला हुआ है, मैं खोलता हूँ तुम्हारे पास जनाब। ये पड़ा हुआ है गूगल, ठीक है। मैं 3 अलग अलग साइट्स के हिसाब से सर्च करता हूँ पहले, ठीक। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो तुम लोग ज़रा। ये खुल गया, आ जा भाई गूगल। मैं यहाँ पे जाके ना, तुम लोग अभी किस कंपनी के साथ काम करो, इस पर रजिस्टर हो, विंसन के नाम से हम जाते हैं। विंसन, सिर्फ ईडीयू लिख देता हूँ मैं, ये नहीं कोई मैंने वेबसाइट का नाम नहीं लिखा, सिर्फ विंसन ईडीयू लिखा है। लेट्स सर्च, क्या आता है टॉप पे? क्या आ रहा है? NHU विंसन सेंटर ऑफ इमर्जिंग साइंसेस, ठीक। साइन इन पेज है, ये सारे पेजेस अपेयर होने शुरू हो गए। सेकंड, विंसन ईडीयू होम पेज फेसबुक, विंसन ईडीयू, डॉक्टर अली जैदी चीफ एग्जीक्यूटिव, विंसन विनबे UK.this, ये मेरी है, ठीक है। वेबसाइट्स के बाद ये आना शुरू हो गया और ये आना गया। अब आप ये देखें कि कहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपकी ही जो है डिटेल्स आ रही हैं, ठीक। विंसन एजुकेशन पे आ जाए, ठीक। अब विंसन एजुकेशन पे जाता हूँ तो भी मेरा ही आएगा सारा, ठीक। विंसर एजुकेशन, फिर आपके पास जितनी भी चीजें मिलती चली जाएंगी। मैंने विंसर कर दिया गलती से, सॉरी। विंसन, विंसन वैसे मेरे बेटे का नाम है, इतना बता दूं। तो ये आ गया विंसन एजुकेशन, फिर आप टॉप पर आ गए हर चीज के अंदर। चाहे अब आपने विंसन एजुकेशन लिखा है, विंसन ईडीयू लिखा है, ये चीज, ठीक। ये सिर्फ गूगल की है, क्योंकि गूगल, आप गूगल को टॉप पे लेते हैं ना। अब आप आ जाए इसके ऊपर, ये बिंग के ऊपर। बिंग के ऊपर जाता हूँ, इसके सर्च बार में, यानी कुछ नहीं कर रहा, इसके सर्च बार में लिखता हूँ विंसन ईडीयू, ठीक है। विंसन ईडीयू, वेबसाइट नहीं लिख रहा पूरी, वेबसाइट पर तो वेबसाइट खुल ही जाती है। ये लीजिए जी, सारा का सारा आपका मिल रहा है। CNC मशीन मिल रही है आपको, इसमें विंसन की इमर्जिंग साइंसेज मिल रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग मिल रहा है, सारे का सारा आपका आ रहा है, टोटल आपका आ रहा है सारा कुछ। डॉक्टर अली जैदी आ गया आपके पास सब कुछ। तो भाई बात ये है कि अब हम काम करने के लिए बैठे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो हमें भी आता ही होगा यकीनन। जब आप गूगल के टॉप लिस्ट पर आ गए ना, इसका मतलब ये कि आप टॉप लिस्ट पर हैं, ठीक है। अब विनबे को कैसे टॉप लिस्ट पे लाना है, 2 मिनट का काम है मेरे लिए, 2 मिनट का काम है। तुम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके समझ में आएगा कि हम जब काम करने के लिए बैठे ना, क्यों मैं कह रहा हूँ 25 लाख यूज़र चाहिए। अगर मैं जाऊँगा ना अमीरों की गोद में, तो वो मुझे चूस के खा जाएंगे, ये याद रखो। अमीरों की गोद आपको चूस के खा जाएगी, आपसे पैसा निकलवा लेगी। ये बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। मैं जाऊँगा मासेस के अंदर, यानी हम जाएंगे, मैं, तुम, काशिफ जावेद, आमना कलीम, सिद्रा सफ़र, नसीमा, हम जाएंगे और हम अपने ही जैसे भाइयों को, बहनों को सपोर्ट करके उनके घरों के हालात अच्छे करना शुरू करेंगे। 25 लाख यूज़र कुछ भी नहीं है। और मुझे परवाही नहीं है कि मैं विंसन पे टॉप पर आऊँ और अपना गूगल में टॉप पर आऊँ, मेरा तो काम हो रहा है। आपको एक बात बताऊँ मज़े की, मैं बात शॉर्ट करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मेरी वेबसाइट के ऊपर जो पेज खुलता है ना, तुम सब लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन उठाओ और मोबाइल फ़ोन उठाने के बाद ना उसके ऊपर सिर्फ विनबे UK लिखो और winbay.uk लिखो और देखो तुम्हें कितनी देर में तुम्हारा पेज खुलता है। फिर मुझे अभी बताओ, एक सेकेंड ना, अब करके मुझे बताओ, अभी सब लोग करके बताओ कितनी देर में पेज खुला आपका। मोबाइल फ़ोन पे खोलना वो, क्योंकि उसके ऊपर तो तुम लोग हो गए अभी उसमें ना, अपना उस पर winbay.uk। ये मेरा हो गया, चलिए मेरा खुल गया, पूरा का पूरा पेज मेरा खुल गया विनबे का। और ये नहीं,
कि ये थोड़ा सा खुला, पूरा पेज खुला है, ऊपर से नीचे तक सारी पिक्चर सब चीजें आ रही हैं इसमें, कोई चीज इसमें नहीं रहेगी। अब मुझे एक एक करके बताना शुरू करो, किस किस 2.5 सेकंड सर। 2.5 सेकंड। हाँ भाई रिमशा दोबारा खोलो और जल्दी हो जाएगा। रिमशा रफीक। सर मेरा भी सेकंड्स में ओपन हो गया, लेकिन सर मैं एक चीज़ चेक कर रही हूँ, आपके कुछ आइटम्स जो हैं वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है इसमें। अच्छा, उसमें मोबाइल रिस्पॉन्सिव तो सारे हैं, लेकिन ये मैं करूँगा ये कि मैं इसको दोबारा चेक कर लूँगा, क्योंकि अभी वेबसाइट की वो कुछ काम चल रहा है उसमें, तो इसकी वजह से मैंने किया। हालांकि मुझे इसको बाद में बताना था, कि मैंने इसलिए बता दिया कि मैं ये चाहता था कि ये कोर्स का जो पीरियड ख़त्म होने का है ना, वो तो जनवरी के एंड तक, उससे पहले तुम लोगों की आमदनी शुरू हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी कर दिया। अब मैं तुम लोग को एक चीज़ और दिखाता हूँ, अच्छा फिर सर, हम एक चीज और सर, इसमें जो पिक्चर्स है मोबाइल में स्क्रैच हो रही हैं। हाँ, मोबाइल फ़ोन में जब रिस्पॉन्सिव होता है ना, तो क्या होता है कि वो चीज़ों को छोटा बड़ा कर देता है, तो उसके हिसाब से हो जाती है। तो वो फिर हम उसको अभी कर रहे हैं, उसमें फिर हम उसके अंदर कोई थंबनेल अलग बना देंगे। हम यहाँ जाते हैं, ये इसके ऊपर ना गूगल पे चले जाए, इस पे चले जाते हैं, कोई भी वेबसाइट स्पीड टेस्ट, वेबसाइट स्पीड टेस्ट, ठीक है। वेबसाइट स्पीड टेस्ट ये होती है बेसिकली, अब तुम लोग जब टेक्निकल चीज़ें सारी समझ ही रहे हो तो समझ ही लो। ये तो इंटरनेट स्पीड टेस्ट है ना। अब आ जाए वेबसाइट टेस्ट वेब पेज स्पीड, ठीक है, वेब पेज की स्पीड को टेस्ट करने का तरीका, ठीक। हमने आ गए यहाँ पे टेस्ट माई साइट, ऐसे ही, यानी बस मुझे पता है कुछ भी नहीं, मैंने कोई सी वेबसाइट खोली, हज़ारों वेबसाइट हैं इस तरह की, ठीक, ये आ गया। अब ये कहता है कि टेस्ट करो, मैं आ गया winbay.uk के ऊपर, ठीक है। लेट्स सी कितनी देर में वेबसाइट खुलती है। स्पीड अब ये टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करके रिजल्ट लेकर के आता है, ठीक है, चल रहा है अभी, ठीक है। गेट योर फुल रिपोर्ट रिकमेंडेशन, अब शो तो करो आगे, ठीक है। योर मोबाइल पेज स्पीड इज 2.3 सेकेंड्स ऑन अ 4G कनेक्शन, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आपके पास आ गया इम्प्रूविंग योर लोड टाइम बाय 0.1 सेकेंड कैन बूस्ट कन्वर्जन रेट, ये हो गया। अब मैं इसके बाद ना किसी और वेबसाइट पे चला जाऊंगा ना, अभी इसमें 2.3 सेकेंड्स में है, अब मैं सेकंड टाइम इसे ओपन करूंगा ना, जब आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो ये 0.5 सेकेंड्स रह जाती है। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वो लोग काम कर रहे हैं इस पर, तो इसलिए थोड़ा सा इसका वो होगा। मैंने जो इसको डिज़ाइन किया है, तो मैंने इसको डिज़ाइन किया है कितने के ऊपर, 0.5 सेकेंड्स के ऊपर। 0.5 सेकेंड्स के अंदर ये वेबसाइट ओपन होगी और आपके सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और ये फुल वेब पेज है जिसमें कोई 40 के करीब तो पिक्चर्स हैं पहले पेज के ऊपर। तो देखो अभी मैं इसी वक्त जाके ना किसी और वेबसाइट को टेस्ट करूंगा ना, तो मुझे पता चलेगा कि बाकी वेबसाइट्स कितनी देर में हो रही हैं। तो मैंने बाकियों को टेस्ट किया है, 12-12 सेकंड, 15-15 सेकंड लगते हैं भाई, 15-15 मिनट यानी सेकंड लगते हैं खुलने में। और फिर इसके जो चैट सर्वर है ना, फास्टेस्ट चैट सर्वर बनाया है हमने, फास्टेस्ट, जिसका रिस्पॉन्स टाइम इतना कम है किसी का, और फ्री में चलेगा। अब ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास, तुम सब लोग उसी कैटेगरी में आते हो, जैसे कि यानी एक मैं समझता हूँ मैं उसी कैटेगरी में आता हूँ कि आपके पास अक्सर बेशतर होता है टाइम नहीं होता कि आप लोड कर सकें। असल में पैसों का इतना नहीं है, 400-500 रुपये आदमी लोड कर लेता है, मगर हो सकता है कि आपके टाइम ही ना मिल रहा हो लोड करने का, या हो सकता है पैसे ही ना पड़े हो, लोड नहीं करवा रहे और डाटा खत्म हो गया। अब आपने किसी को इमरजेंसी में कॉल करनी है, आप क्या करेंगे, नहीं कर सकते ना, फिर आप किसी से फ़ोन मांगेंगे। लेकिन जिस वक्त ये वेबसाइट ऑन हो जाएगी और वहाँ पे टेलकोस पे फ्री होगी और कोई भी आदमी अपने मोबाइल फ़ोन से मैसेज कर सकेगा किसी भी शख्स को बगैर पैसों के, तो फिर आपका काम हो गया पूरा, फिर आप निकल लिए, पार हो गए फिर सबसे। अभी ये कोई नहीं ऑफर करता, ना दराज, ना कोई, ना ओलेक्स, कुछ भी ऑफर नहीं करते, ना आपके पास कोई और कंपनी ऑफर करती है कि बगैर डाटा के, बगैर किसी पैसों के आप अपने मैसेजिंग कर सकें। हम कर रहे हैं, तो फिर मुझे पता है कि मैं ले आऊँगा ऊपर। दूसरी चीज़ जो मैं तुम लोगों को अभी इसमें नहीं बताई है, पेमेंट मैकेनिज्म इसके अंदर जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड है। आप अपने घर के करीब दूध वाले के पास दूध लेने जाएंगे या परचून की दुकान से सौदा लेने जाएंगे, उसे पूछेंगे कितने पैसे हुए, वो कहेगा जी 480 रुपये हो गए। आप कुछ भी नहीं करेंगे, कहेंगे अच्छा अपना विनबे कार्ड दिखाओ, या विनबे कार्ड उसने सामने लगाया होगा, आप अपना ये मोबाइल फ़ोन लेंगे, जा करके पेमेंट वाले सिस्टम पे जाएंगे, उस कार्ड को स्कैन करके लिखेंगे 480 रुपये और उस कार्ड को स्कैन करके बटन दबाएंगे, उसको पेमेंट हो जाएगी। कैश लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मैं लेकर के आ रहा हूँ। 1000 ATMs लगने जा रहे हैं विनबे के पूरे पाकिस्तान में अगले 1 साल के अंदर।
पूरे पाकिस्तान में लगेगा। तो यू गाइज आर लकी दैट आई एम लकी दैट यू गाइज आर विद मी इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वेंचर। ठीक है, We are lucky, sir, as well. इंशाल्लाह हम सब लकी हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल है मैं ख़त्म करता हूँ इसको। अब तुम लोग लिस्टिंग उस पर कर सकते हो, जब चाहो लिस्टिंग करो और लगाओ, लिस्टिंग्स को करना शुरू कर दो। और ये कि तुम्हारी लिस्टिंग्स अभी अपलोड नहीं होंगी उसमें, लेकिन तुम जब जाओगे माई अकाउंट में तुम्हें अपनी सारी लिस्टिंग नज़र आ जाएगी। साथ ही साथ मैं तुम लोगों को कल इसमें वो प्रोवाइड कर दूंगा कि तुम्हें पता होगा किस वेंडर से तुमने लिए, कितने के लिए, और तुम्हें कितना प्रॉफिट आ रहा है। ये सारा प्रॉफिट तुम लोगों को जाएगा, मैं इसमें कुछ नहीं ले रहा। ठीक है? अच्छा सर, मैं एक चीज चेक कर रही थी अभी ये winbay.uk पे कि आपके जो सब पेजेस हैं मेन्यू के वो तो सिक्योर आ रहे हैं, हालांकि अगर SSL एक्टिवेट है तो उसको मेन पेज पे भी सिक्योर शो करना चाहिए। हाँ, अब आप आ गई ना असल क्वेश्चन पे। चालाक लोमड़ी का नाम सुना है? ये लोमड़ी बड़ी चालाक होती है ना, वो उसने ले आ करके वो शेर को ले आ करके ना वो समंदर के पानी में शीशे में दिखा दिया, तो वो उसको खाना चाहता था। उसने देखा अरे कोई और शेर आ गया, उसे लड़ पड़ा, वो पानी में कूद दिया, मर गया शेर, लोमड़ी बच गई। तो भाई हर चीज़ नहीं सिखाई जाती, लेकिन तुम्हारा सवाल अच्छा बता देता हूँ। पहले पेज पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं SSL में रखूँ, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले पेज है ना, वहाँ लॉगिन हुई हुई है ना कुछ और है। SSL जो है ना टाइम खाता है। क्यों? इसलिए कि SSL के अंदर एक्सचेंज होती हैं कीज, उसके अंदर लगता है टाइम। ठीक, हमने क्या किया कि पहले पेज को हमने SSL में नहीं डाला। जिस वक्त आपका पेज खुलता है वो फौरन खुल जाता है। ठीक है, आपकी चीजें आ गई, आपकी कम्युनिकेशन फास्ट हो गई, आप दूसरों से अहेड निकल गए। अब आपने क्या किया, आपने कहा जी मुझे कुछ लेना देना है, तो आपको लॉगिन होना पड़ेगा, वहाँ HSL शुरू हो गया। भाई जहाँ जरूरत ही नहीं है तो मैं वहाँ पे जो है ना चौकीदार क्यों बैठाऊं? ठीक है ना, मेरे पास जहाँ जरूरत होगी वहाँ चौकीदार बिठाऊंगा ना यार। मैं अपने घर का ताला लगाऊंगा कि मैं रोड के ऊपर जो है ना बैरिकेड खड़ी करूंगा? रोड पे बैरिकेड खड़ी करने के, तो जो आ रहा है आ रहे हैं, जो जा रहा है जाने दो। आपके घर में तो ताला लगा हुआ है ना, घर के अंदर तो उसी वक्त आएगा, रोड पे घर के बाहर तक पहुंच जाएगा, उसे घर नजर आ जाएगा, लेकिन अंदर नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ ताला लगा हुआ है, वहाँ वही आएगा जो ऑथराइज होगा। तो बेटा ये ना हमारी बड़ी आगे की टेक्निक्स है, और हमने इसमें गूगल के कोई भी जो वो होती है ना चीज़ें वो यूज़ नहीं की हुई, ना इसमें कोई जावा जो है ना jQueries वगैरह यूज हुई है, क्योंकि वो सारा डाटा खा जाते हैं आपका। ये प्योर PHP में बनी हुई है, और इसके अंदर जेंगो के कोड्स लिखे हुए हैं मैंने, और ये वेबसाइट जो है ना हमारे पास जो यूके की टीम है उसने बनाई। इंशाल्लाह इज गोइंग टू बी फास्ट, इज गोइंग टू बी गुड, वी विल इम्प्रूव विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन रमशा ये सब चीज़ें औरों को नहीं बताना कि जो मैंने तुम्हें यहाँ बता दी, क्योंकि ये हमारी कंपनी के सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारा डाटा सेंटर है इसका, वो डाटा सेंटर हमारा जॉर्जिया में, वो हमने ना यूके में रखा ना US में रखा, वो जॉर्जिया में, क्योंकि ठंडा इलाका है और जो है वहाँ पे बहुत सिक्योर माहौल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग बहुत कम है, हमने वहाँ रखा है। ठीक है, तो अगर कभी मौका मिला तुमने से कोई अच्छा बोलना चाहे तो सर, मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाह रही हूँ कि आपकी जो वेबसाइट पे जो इमेजेस है ना वो मोबाइल पे स्ट्रेच हो रहे हैं, तो अगर आप डेटाबेस के थ्रू ही उनकी हाइट और विड्थ एक ही जगह पे डिफाइन कर दें या ऑटो कर दें, तो वो आप मोबाइल में ओपन करें या आईपैड में ओपन करें, जिसमें भी वो स्ट्रेच नहीं होने चाहिए। आई डोंट नो कि टीम ने कोडिंग कैसे किया, लेकिन ये मेरी एक सजेशन थी कि अगर एक जगह पे उसको डिफाइन कर दिया जाए तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती। अभी तो बहुत ज़्यादा इमेजेस जो हैं वो स्ट्रेच हुए हुए हैं। ठीक है, तुम जो है ना ये पहले 2 पेजेस हैं इनको छोड़ के ना बाकी ये जो लास्ट या से पहले के पेजेस हैं उस पे जाओगी ना, तो वहाँ पे तुम्हें स्ट्रेचिंग नहीं मिलेगी। मैं उनसे कह देता हूँ इसको वो देख लें। ठीक है, चलो बस ठीक है भाई, मेरे ख्याल है 2.5 घंटे की क्लास हो गई है यार आज। ठीक, इस सुबह भी हो जाएगी तो कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस। अब मैं इसको इस दफ़ा वाली को मैं 2 या 3 शिफ्टों में कर दूंगा, ताकि HTML वाला अलग हो जाए, बाकी क्वेश्चन आंसर वगैरह का अलग हो जाए। ठीक है, चलो ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो पूछ ले भाई। ठीक, चलो ओके।